फिर से आपका स्वागत और वेलकम करते हैं दूसरी पारी में। और जैसा कि आपको मालूम है 194 रनों का एक बड़ा और पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए। और दूसरी पारी में सेमीफाइनल मुकाबला और पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। और कश्मीर प्रीमियर लीग का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का तब फैसला किया था टीम के कप्तान ने। अब नतीजा सामने आएगा, क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा कि गलत साबित होगा। दो ऐसे बैट्समैन अब और बैटिंग करने के लिए मैदान की ओर, जहां दो ऐसे बैट्समैन की अगर बात करेंगे, एक तरफ हम स्कोरर से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बैट्समैन पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और यहाँ से एक बड़ा लक्ष्य मिला है, पावर प्ले के 6 ओवर में नतीजा सामने आएगा और किन के पक्ष में वो पावर प्ले रहेगा, गेंदबाजों के हक में या बैटिंग साइड के हक में वो पावर प्ले रहेगा। पावर प्ले के 6 ओवर में अब जाकर नतीजा बिल्कुल सामने आने वाला है। दूसरी पारी का 194 रनों का 193 रन बनाए। आज यहाँ मौका मिला बैटिंग करने का, फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को उस दावत को कबूल करना पड़ा। और बाद में और बिल्कुल जो आपने देखा होगा और लास्ट के जो 3 ओवर है और उन 18 गेंदों में काफ़ी रन बटोरे, जहां मुजीबुल हक ने शानदार बैटिंग की और उस बैटिंग की बदौलत से टीम एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हुई है। इश्तियाक रसूल जो टीम के कप्तान गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए। विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर पर जहांगीर लोन और जहांगीर के साथ साथ वसीम कातरू जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। पहली गेंद दूसरी पारी के ऑफ स्टंप के काफ़ी बार दूर से इस बार बल्ला चलाया, पीछा किया था पर गेंद और बैट में मुलाकात नहीं और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ शुरुआत किया गेंदबाजी की और टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल ने ऑफ साइड में एक अच्छी फील्डिंग, जहां दो ऐसे बैट्समैन पारी की शुरुआत करने के लिए, मुजम्मिल और उसके साथ साथ और सरशील अब्बास स्ट्राइक पर और मुजम्मिल नॉन स्ट्राइक एंड पे। मुजम्मिल ने कुछ बेहतरीन पारी खेली थी जो इससे पहले उन्होंने मुकाबला खेला था। इस बार बिल्कुल स्टंप उसकी सीध में जाकर गेंद ने टपा खाया था। इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए और धकेला ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद गई मिड ऑन की जानिब। आदिल दादा उस दिशा में फील्डिंग करे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर में कोई इजाफा नहीं और स्कोर बोर्ड में अभी तक कोई रन नहीं। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मर्तबा और गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, गेंद के लाइन के पीछे आकर हल्के हाथों से गेंद को धकेला था और बैकवर्ड पॉइंट की जानिब उस ओवर मुजीबुल हक फील्डिंग कर रहे थे, आज के मैच के हीरो, क्योंकि शानदार बैटिंग की उन्होंने और उस बैटिंग की बदौलत से टीम एक अच्छा और बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हुई। 1 रन टीम का स्कोर खाता खोला और बैट्समैन सरशील अब्बास ने टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां 194 रनों का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं, डाइव लगाकर वहां और बिल्कुल जहां बिल्कुल विकेट कीपर ने इस बार डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की पर उनकी कोशिश बेकार और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा, कुल मिलाकर 6 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और हमारे साथ जितने भी दोस्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, आप जाकर नतीजा सामने आएगा कि किसकी झोली में ये सेमीफाइनल मुकाबला जाएगा। जहां 194 रन का लक्ष्य मिला था, फिर से दिशा से बढ़ के लेग स्टंप के काफ़ी बार एक मरतबा फिर शायद यकीनन आप जाकर इशारा आ रहा है अंपायर माजुदुरा की जानिब से, एक मरतबा फिर और लेग स्टंप के काफ़ी बार वाइड का इशारा। स्कोर बोर्ड में लगातार अब एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा, कुल मिलाकर अब स्कोर टीम का बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं फील्डिंग की हम बात करेंगे, 8 रन टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। अगर ऑन साइड की बात करेंगे, मिड ऑन दायरे के अंदर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और शॉर्ट फाइन लेग, जहां इम्तियाज बिल्कुल लेफ्टी और बिल्कुल वो फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे। एक मरतबा फिर दिशा से बढ़ के दिशा इन गेंदबाजी, ये और एक खर्चिला ओवर गया वहां टीम के कप्तान जहां इश्तियाक रसूल गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए। हमारे साथ जो दोस्त लाइव कवरेज का हिस्सा है, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी एक अहम और बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। सजाद अहमद, हैदर भट्ट के साथ साथ और मुजी और आदिल लोन, ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टाइम के साथ। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए। सजाद अहमद जो हमारे साथ, मुजम्मिल रशीद के साथ साथ आदिल लोन और हैदर अली, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। एक बड़ा और एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी है
और गसोली हरियाणा का अगर बात करेंगे, ये एक खूबसूरत मैदान है जहाँ इंटरनेशनल लक्ष्य स्कूल के पास में ये बड़ा मैदान वाक़ा है और जहाँ से इस वक्त आप ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हो। इस इवेंट का आप इख्तितामी की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये टूर्नामेंट मोहम्मद तारिक मकामा से मेरे काफ़ी करीबी वो लाइव कवरेज का ऐसा शाहिद निसार के साथ साथ उर्फ़ी इमरान वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया आज़म मुद्दस्सिर और हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 5 एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं इस ओवर में, हालांकि 8 एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। और यहाँ देखा जाए केवल 1 रन बल्ले से अब तक 9 रन टीम का स्कोर, 3 गेंदें हुई हैं और बाहर जाती हुई गेंद को रोकने की कोशिश की वसीम काचरू ने और वहाँ उनका जो अंगूठा है, हालांकि इंडेक्स फिंगर जो है उनकी उस पर थोड़ी सी चोट आई है। अब फर्स्ट एड दिया गया और वो तैयार हो रहे हैं विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करेंगे। जेके क्रिक टाइम कॉम्बॉक्स छोड़ से टॉस जीतकर काका 11 ने फैसला किया कि वो फील्ड करेंगे और फील्ड करने का वो फैसला सही साबित तो हुआ था। इश्तियाक रसूल इम्तियाज़ लेफ्टी, वसीम काचरू को इनिंग की शुरुआत में ही वापस भेजा गया था और उसके बाद क्या लाजवाब वापसी रही टीम की और बैकफुट पर धकेला यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल ने काका 11 को और 193 रन बनाए। 8 गेंदों पर 34 रन बनाए मुजीबुल हक ने, वो नाबाद रहे। जहांगीर लोन ने 10-12 रनों का योगदान दिया और जाहिद डार ने 45 रन बनाए। आकिब मीर ने 47 रन का योगदान दिया और टीम 193 बना सकी। ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने के लिए गए थे और गेंद को ज़रूर खेला कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। सीधा थ्रो सिटम पर क्रीज के अंदर मौजूद थे वहाँ बल्लेबाज और जहां बल्लेबाज सरशील अब्बास और पहले तो यहां रन के लिए दौड़ना नहीं चाहते थे, पर बाद में जब उन्हें लगा कि हल्का सा फंबल हुआ विकेट कीपर वसीम काचरू से और इरादा बदला और रन पूरा किया दोनों बैट्समैन और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा परे आशिक करार हुसैन। लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए मैं आपका अब्दुर्रहमान डार अहमद जिया वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए तुम बिन के साथ साथ अब्दुर्रहमान जो लगातार हमारे साथ इस लाइव कवरेज का, रोथर बिलाल जो ढेर सारा प्यार भेज रहे जम्मू से, इस प्यार के लिए हम आपका बिलाल भाई शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पहले ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है, पहला ओवर अभी पे जारी है और कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल हुई, 2 गेंदें आने बाकी, एक लंबा ओवर गया। आरजड हैदर वो लाइव कवरेज का ऐसा रोथर बिलाल के साथ साथ जहाँ इश्तियाक रसूल इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन को, बल्ला हवा में झूलता हुआ फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी और बाया डग आगे बढ़ दिया वहाँ बैट्समैन सरशील ने गेंद की लाइन के पीछे आकर धकेला गेंद को पॉइंट की जानिब। उस ओवर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जहाँ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 5 गेंदें मुकम्मल, 1 गेंद अभी भी आने बाकी। हवानी बिलाल, मीर हिलाल, मुश्ताक मलिक और वसीम राजा के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मजा ले रही है। एक बड़ा मुकाबला इस बार सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग, बाएं पैर से इस बार वहां गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। डॉट गेंद के साथ 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 11 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। भले ही एक बड़ा लक्ष्य मिला है, अगर शुरुआत अच्छी रही यहाँ काका 11 की टीम की और कुछ बड़े नाम है उस प्लेइंग 11 में, उनके लिए फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने में और कामयाब हो जाएगी। यहाँ 2 ऐसे बैट्समैन जो सरशील अब्बास और उसके साथ साथ मुजम्मिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। भले उन्हें आज एक मौका मिला था टॉस जीतकर बैटिंग करने का, तब जाकर वो मौका गंवाया फील्डिंग करने का, उन्होंने तब फैसला लिया, वो फैसला गलत साबित हुआ, वो फैसला गलत साबित किया। और कुछ ऐसे बैट्समैन जहां मुजीबुल हक ने 8 गेंदों का सामना किया, कुछ बेहतरीन बैटिंग की बदौलत से उन्होंने 35-36 रनों का योगदान दिया था कुल मिलाकर टीम को और टीम 193 रन बनाने में कामयाब। आरजड हैदर और खालिद अली लाइव कवरेज का ऐसा है जहां मुजीबुल, अगर फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की अगर बात करेंगे और जहां मुजीबुल हक ने, कुछ इम्तियाज लेफ्टी ने यहां और एक अच्छी पारी खेली और उसके साथ साथ 7 रन बनाए और इश्तियाक रसूल ने 10 रन बनाए अपनी टीम, 9 रन बनाए अपनी टीम के लिए। वसीम काचरू ने 13 रनों का योगदान दिया और उसके साथ उमास मागरे ने 24 रनों का योगदान। आकिब मीर ने 47 शानदार पारी और जाहिद डार ने 46 रन बनाए और जहांगीर लोन की अगर बात करेंगे 7 रनों का योगदान। मुजीबुल हक ने शानदार पारी खेली, 8 गेंदों का सामना किया और 34 रन बनाए, एक तूफानी पारी खेली और जिसकी बदौलत से टीम एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुई। नया ओवर शुरू होने को है और इशफाक ब्रेसनेन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वसीम काचरू दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं
नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और गेंद सीधे आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर वसीम कास्ट्रो ने गेंद को अपने दस्तानों में लिया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आरजेड हैदर, मिस्यू ब्रदर, वानी बिलाल, शौकत आमिर मीर, इरफान लोन लाइव कवरेज का ऐसा। इरफान लोन इस प्यार के लिए आपका कानिमा बटपोरा से। आरजेड हैदर लोन, नज़ीर लोन लाइव कवरेज का ऐसा। मुश्ताक मलिक वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस आपका दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। रफ़ी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा। राथौरी रफ़ी लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार वालेकुम अस्सलाम राथौरी भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अब जाकर नतीजा सामने आने वाला इस बड़े मुकाबले का, जहां एक ऐसा मुकाबला जिसे हम हमेशा घमासान लड़ाई कहते हैं। मैदान के अंदर एक अच्छी सेना इस वक्त लड़ रही है। अगर काका 11 की बात करेंगे, एक बड़ा लक्ष्य मिला है। बिल्कुल, अगर आपके पास टेक्निक है, हौसला है, अगर आप एक अच्छी पार्टनरशिप निभाओगे अपनी टीम के लिए, ये कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है इस विकेट पे। और जिस विकेट पर बैटिंग करना आसान नजर आया पहली पारी में, और गेंदबाज तेज गेंदबाज का लगातार इस्तेमाल वो गेंदबाजी करे इस ओवर में। अब अगली मरतबा दायात के बैट्समैन के लिए इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, अपने बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया और थर्ड बिल्कुल गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। उस ओवर आके मीर फील्डिंग करे, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को। और नई जर्सी जो आज लगा कर आई हैं टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल, और पहला मैच है इस नई जर्सी में, और फ़ोटोशूट भी ज़रूर हुआ था प्री मैच शो की। अगर मैं बात करूं, जब यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई है, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी। उन्होंने कोई गलती नहीं की और सरशील अब्बास को वापस जाना होगा। बड़ी सफलता अर्जित की है इशफाक ब्रेस्टन। और बिल्कुल जहां इशफाक ने आज सफलता हासिल की, ऊंचे लंबे कद के वो गेंदबाज है, फंसाया इस बार जाल में। स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद बड़े स्ट्रोक के लिए आए। लगा था शायद सरशील को कि तेज़ गति से वहाँ गेंद करेंगे, पर उस तरह की गेंद नहीं की। पहले ही पढ़ लिया वहाँ बल्लेबाज सरशील को कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसके सोच से बाहर इस गेंद को फेंका, और तब जाकर एक बड़ा नुकसान हुआ काका 11 की टीम को। सरशील मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। कप्तान और उनका कहना है, और नंबर 1 टीम है फ्रेंड्स मोटर्स की, मोहम्मद यासीन शाह, राजा मकदम, शुक्रिया तुम्बिन और एस राजलान राजा और जैक गाई के साथ रफ़ी राठौर भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। इरफान लेफ्टी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। इस जोड़ी पे काफ़ी कुछ अब निर्भर होगा। मुज़म्मिल और इरफान लेफ्टी अब बीच मैदान पर नजर आएंगे। इरफान लेफ्टी रहेंगे स्ट्राइक पे, इशफाक ब्रेस्टन को यहाँ सफलता मिली। और बिल्कुल जहाँ रफ़ीक राठौर के साथ साथ आसिफ इकबाल, आरजेड हैदर मेरे काफ़ी करीब है, जिनके साथ हमें बेम्यूना में मुलाकात हुआ था। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, और एस राजलान राजा लाइव कवरेज का ऐसा मुज़म्मिल के साथ। और यहाँ एक वीवर का कमेंट आया है आसिफ भाई का। आसिफ इकबाल, आप देख सकते हो फ्रेंड्स मोटर्स की जो टीम है ये डिफरेंट यूनिफॉर्म नहीं है, एक ही यूनिफॉर्म है हर खिलाड़ी को। हालांकि आज नई यूनिफॉर्म लगाई है फ्रेंड्स मोटर्स के खिलाड़ियों ने, और नई यूनिफॉर्म लॉन्च हुई है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो जहांगीर लोन को। और यूनिफॉर्म नई लगाई है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने, नई यूनिफॉर्म को आज लॉन्च किया गया। और दूसरी टीम की अगर बात करें तो इरफान लेफ्टी जो यूनिफॉर्म लगा के आए हैं बिल्कुल वही यूनिफॉर्म है, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज हैं उन्होंने स्वेटर का इस्तेमाल किया। और कभी कभार ठंड सता रही है। आरजेड हैदर, मुज्जी आरबी और प्रिंस साहिल के साथ रईस सुल्तान, मीर महबूब, मुश्ताक मलिक भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। ऑन साइड में खेला स्ट्रोक इरफान लेफ्टी ने, 1 रन मिलेगा। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं, जबकि मुज़म्मिल सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ से अब एक अच्छी पारी खेलनी होगी दोनों बैट्समैनों को। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का इल्म है कि आज हमने गलती दोहराई, टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया, वो निर्णय तो टीम का गलत साबित हुआ। टीम के कप्तान ने मिलजुल कर वो फैसला लिया था, क्योंकि जब वो आए थे मैदान के अंदर शायद उन्होंने पहले ही वो इरादा किया था कि हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेंगे, पर उस फैसले को अब सही साबित करना होगा बल्लेबाजी में। और 2 ऐसे बैट्समैन जो मैदान के अंदर बैटिंग करें, मुज़म्मिल की बात करेंगे, वो एक इनफॉर्म बल्लेबाज है, पर आप देख सकते हैं किस तरह की फील्डिंग करे। जहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी ने इससे पहले कैच लिया, आप जाकर एक अच्छी फील्डिंग की, ड्राइव करने के लिए आए थे बैट्समैन, पर मिड ऑफ दायरे के अंदर जो खिलाड़ी इम्तियाज़ लेफ्टी ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया, वापस भेजा बैट्समैन को। और उसके साथ साथ बट शबीर खान भाई के साथ साथ मोहम्मद यासीन शाह
सुजू भाई के साथ साथ तुम बिन लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। तुम बिन जो सलाम इंशाल्लाह पेश करेंगे जब वो इस दिशा में फिर से एक मरतबा आएंगे। सुजू भाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा बट शबीर वो ढेर सारा प्यार भेजना। शाहिद के साथ साथ शाहिद भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और जैक गाय के साथ साथ सुजू भाई भी और माजिद अशरफ लाइव कवरेज का हिस्सा है। और 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। टीम का स्कोर 13 रन। पहला ओवर खर्चीला ओवर गया और टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल का और हमारे साथ रईस सुल्तान भी लाइव कवरेज का हिस्सा है। आप जाकर नए सिरे से वो गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर करेंगे। इश्तियाक रसूल नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल जहां आते ही आते अब बाएं हाथ के बैट्समैन ने यहां स्वागत किया गेंदबाज का। देखिए यहां से अब मुझे लगा था शायद गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे टीम के कप्तान, पर वैसा कुछ किया नहीं। टीम के कप्तान ने खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए इस बार शॉर्ट गेंद थी। शानदार तरीके से जो बाएं हाथ के बैट्समैन ने पुल किया वो एक देखने लायक वो स्ट्रोक था और गेंद गोली की गति से अपना सफर तय कर रही थी। चौके की मदद से स्कोरबोर्ड में और 4 का इजाफा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया शानदार तरीके से, कवर के फील्डर के सर के ऊपर से आदिल दादा हवा में झूलते हुए नजर आए, काफी दूर रहे और गेंद कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी रास्ते और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 4 और रन टीम के खाते में और टीम का स्कोर अब 17 से बढ़कर 21 हुआ है। 21 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज इश्तियाक रसूल अगली गेंद करने के लिए तैयार। और इमरान गारमेंट्स मिसी टू ब्रदर और इम्तियाज़ डार के साथ साथ बट शबीर मंसूर भाई सिंहपोरा से और बट शबीर बोल रहे हैं। बट शबीर इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। और वो सिंहपोरा से हमारे साथ सुजू भाई के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है। सुजू भाई आप इस लाइव कवरेज को शाहिद भाई के साथ साथ इम्तियाज़ डार जैक गॉय जो ढेर सारा इम्तियाज़ शाह शेख लाइव कवरेज का हिस्सा। लव यू बोथ मंसूर एंड नासिर भाई के लिए वो ढेर सारा प्यार भेजना। आप इस प्यार को दुगना भी कर सकते हो अगर आप इस लाइव कवरेज को ज़रा सा आगे शेयर करोगे, वो आपकी तरफ से हमारे लिए ढेर सारा प्यार होगा। उस प्यार को आप दुगना कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ एक ऐसा मुकाबला जारी, ये नहीं कह सकते कि किसकी जोली में ये बड़ा मुकाबला जाएगा। 2 ऐसे बैट्समैन जो ऐसे खिलाड़ी है जिनमें क्षमता है बैटिंग करना वो जानते हैं और लक्ष्य का पीछा करना जानते हैं। खासकर मुज़्ज़मिल की अगर बात करेंगे या इरफान लेफ्टी की बात करेंगे, इरफान लारा के नाम से हम उन्हें जानते हैं और वो अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए सरशील ने आज निराश किया और वो आज और सस्ते में पेविलियन वापस गए। सरशील एक बड़ा नाम था और इनफार्म बल्लेबाज थे, आज खास कुछ काम नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। बट जाहिद तुम बिन और गुरु के साथ साथ शेख मुश्ताक शेख मूसा भी लाइव कवरेज का ऐसा नौगाम से इस प्यार के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। फील्डिंग सजाई जा रही है, फील्डिंग फैलाई जाए है और एक मरतबा फील्डिंग का जायज़ा लिया टीम के कप्तान ने, जहां बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अब एक स्लिप और सेकंड स्लिप पर और गली क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी तैनात। बैकवर्ड पॉइंट और लगाया गया। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी। लेग स्टंप की ओर आती हुई गेंद घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश और बिल्कुल थाई पेट से जाकर गेंद टकराए। हल्का सा सवाल किया था वहाँ खाली अकेले गेंदबाज ने। इस अपील में उत्साह ज़्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आई। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल 21 रन 1 विकेट, 3 गेंदें मुकम्मल 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे 21 रन 1 झटका लगाए हैं अब तक। इरफान लेफ्टी ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल आप जाकर इस चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा और इरफान लेफ्टी का विकेट पे रहना एक बड़ा सवाल है गेंदबाजों के लिए। और ऐसा चाहेंगे टीम के कप्तान कि इरफान लेफ्टी का विकेट पे रहना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पीर सयार सुजू भाई शाहिद के साथ साथ रईस सुल्तान मीर तनवीर और साकिब भी लाइव कवरेज। साकिब बेग इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दानिशुल इस्लाम भी लाइव कवरेज का ऐसा पीर सयार के साथ, जहां इश्तियाक रसूल ने से पहले एक ओवर मुकम्मल किया, खर्चीला गया और ये ओवर भी आप जाकर कुछ खर्चीला साबित हुआ। इस बार स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद पढ़ लिया, पहचान लिया, अपने स्ट्रोक को चक किया। वहां बैट्समैन इरफान लेफ्टी ने खाली इस गेंद को मोड़ा और मिड विकेट की ओर खिलाड़ी तैनात और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया चहलकदमी के साथ दोनों बैट्समैन ने अपना अपना छोड़ बदला। 1 रन और मुकम्मल दोनों बैट्समैनों ने। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर है इस पारी का। इश्तियाक रसूल दाएं हाथ के जो गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे और सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। मुज़्ज़मिल दाएं हाथ के बल्लेबाज, पिछले मैच में उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी, बैक फुट पर गए। इस बार गेंद सीधे गई पॉइंट पे तैनात खिलाड़ी की ओर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर
और जो आस्किंग रेट है 9.88 की हो गई है। और शाहिद के साथ साथ साकिब बेग भी लाइव कवरेज का ऐसा इम्तियाज़, और सुल्तान सजू भाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज। शाहिद भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस इसका कारण है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, काम करने की लगन है हम में, और तब जाकर हम घर से बाहर सुबह निकलते कभी कभार कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ता है। रईस सुल्तान लाइव कवरेज का ऐसा वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जहां अब नए आए गेंदबाजी करने के लिए, क्या गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जाएगा और गवर फिर से गेंदबाजी करेंगे, और गवर इस ओवर में अब पहली मरतबा इशफाक गेंदबाजी करने के लिए। इशफाक इस ओवर में अब पहली मरतबा अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर करेंगे। तेज़ गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इशफाक की अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गिरने के बाद कुछ रुक कर आई और इरफान लेफ्टी ने ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। गेंद शरीर के साथ जाके टकराई, रिब केज का जो इलाका है वहाँ गेंद जाके टकराई। आकिब मीर चले गए, बातचीत कर रहे हैं इरफान लेफ्टी के साथ, और इशफाक ब्रेस्टन जा रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। और आकिब मीर ने कुछ शब्द सुनाए वहाँ इरफान लेफ्टी को, और मुस्कुराते हुए इरफान लेफ्टी ने जवाब दिया। अब वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। समा देखते ही बनता जा रहा है, धूप खिली हुई है, और ये मौसम है यहाँ हरियाणा का, और जहाँ से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, ओवर द स्टंप्स, इशफाक ब्रेस्टन की गेंद, फिर से बढ़िया गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला ऑफ साइड में, किसी रन के लिए नहीं, स्कोर में भी किसी रन का इजाफा नहीं। और बिल्कुल जहां डॉट गेंद के साथ इस ओवर के अभी तक 2 गेंदें मुकम्मल हुए, खाली 26 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट अभी तक गवा है। और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तारिक सुजू भाई, सईद इशफाक, अल्ताफ़ हुसैन, मीर वेजिटेबल्स के जो ऑनर है वो हमारे साथ इस लाइव कवरेज का, अल्ताफ़ हुसैन, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। मोहम्मद जावेद और बट शबीर भी लाइव कवरेज, साकिब बेग भी, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को खेला, मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कैच करने की कोशिश की, जहां टीम के कप्तान काफी देर तक हवा में झूलते हुए नजर आए, पर इस बार गेंद बिल्कुल एक हाथ से उन्होंने कैच करने की कोशिश की, हाथ से छूटा और जीवंदा मिला वहां बैट्समैन को। इश्तियाक रसूल से ये कैच छूटा है। सरशील आउट होने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, 193 रन बनाए, 8 गेंदों पर 34 रन बनाए। मुजीबुल हक ने पारी के अंतिम पड़ाव जब थे, आखिरी 2 ओवर बचे थे, 11 गेंदें बची थी जब खेलने के लिए आए, और वहाँ इशफाक ब्रेस्टन अगली गेंद करने के लिए तैयार। मुजम्मिल दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस ओवर में अगली बार इस बार ऑप्शन से बाहर बैक फुट पर गए, गेंद गई सीधे मिड ऑफ की ओर, इम्तियाज लेफ्टी का शानदार थ्रो सीधा स्टंप पर, और क्रीज से बाहर पाए गए वहां मुजम्मिल, उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। और बिल्कुल इम्तियाज लेफ्टी की अगर बात करेंगे, उस दिशा में दीवार जैसा खड़ा कर दिया इम्तियाज लेफ्टी के रूप में, और डायरेक्ट थ्रो लगा जिसकी दरकार हमेशा रहती है, और दिशाहीन थ्रो अगर लगता तो यकीनन रन पूरा करते वहाँ बैट्समैन पर, वैसा कुछ नज़र तो नहीं आया। एक डायरेक्ट थ्रो लगा, वापस जाना पड़ा वहाँ एक बड़े बल्लेबाज को, एक बड़ा नुकसान काका 11 की टीम को। मुजम्मिल जिन्होंने खाली 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए, वो अब जाकर डगआउट का रास्ता नाप रहे, सस्ते में पेविलियन वापस गया, अपने आप से खफा और निराश नजर आ रहे हैं, और एक जोखिम भरा रन लिया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहाँ बैट्समैन मुजम्मिल को। हमारे साथ यतू माजिद और साकिब बेग भी लाइव कवरेज का ऐसे, साकिब भाई, सुजू भाई लाइव कवरेज का लगातार, मुजफ्फर अहमद रोहतर के साथ साथ खान और उनैद भी लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। मुजफ्फर रोहतर, राइजिंग स्टार, खान, उनैद, सज्जू भाई भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। जैक ने केवल 7 बनाए, सज्जू भाई, वानी बिलाल, दानिशुल इस्लाम, राइजिंग स्टार और सज्जू भाई भी हिस्सा हैं। जो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने आकिब मीर, उन्होंने 47 रन बनाए और 45 रनों का योगदान दिया जाहिदार ने। जो मुजीबुल हक हैं 9 गेंदों पर 34 रन बनाए, पारी के अंतिम पड़ाव में 8 गेंदों पर। यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान लेफ्टी, वो सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज का, दाएं हाथ के गेंदबाज इशफाक ब्रेस्टन। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला किया। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के इस तारीखी और ऐतिहासिक मैदान से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल जहां नए आए गेंदबाज, लगातार 2 ऐसे गेंदबाज गेंदबाजी करे जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की, नई गेंद के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को शानदार तरीके से, बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान से, और गेंद गोली की रफ्तार से इस बार बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए।
इस चौके के साथ 31 रन टीम का स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पर मुजम्मिल रन आउट हुए और सरशील को यहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी ने हालांकि वो कैच लिया था और वो सफलता मिली थी इशफाक को। इशफाक अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 7 रन खर्च किए। 31 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्ड का जायज़ा लिया जाए, मिड ऑफ है, कवर है, बैकवर्ड पॉइंट के साथ पॉइंट है। टॉप थर्ड में का जो खिलाड़ी है दायरे के अंदर है और स्लिप कॉर्नर में है जहांगीर लोन। ये है ऑफ साइड की फील्ड, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। वसीम कास्ट्रो ने डाइव लगाते हुए गेंद को अपने दस्तानों में ज़रूर लिया पर वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर मीर आदिल की तरफ से। शेख गुलजार भट्ट अयान कहते मैं पिंजूरा टंगमरग से लाइव कवरेज करता हूँ। साकिब बेग के साथ साथ रोथर बिलाल तुमबिन और मुजी आरवी के साथ साथ वो दानिशुल इस्लाम लाइव कवरेज का हिस्सा है। आरजड हैदर और गनाई परवेज़ ये लोग बने हुए इस वक्त जेके क्रिकेट टाइम के साथ जो इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले का मजा ले रहे। बायात के बैट्समैन सामना करेंगे दायात के गेंदबाज का। इस बार अंदर आती हुई गेंद अपने कदमों को पीछे धकेला था, लंबा डग आगे बढ़ दिया और शानदार तरीके से खाली इस गेंद को अपने बल्ले से लगने दिया। बल्ले के बीच भी जाकर जरूर लगी, बल्ले का मुंह खोला और रन पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। 32 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे और 4 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। रन तो ठीक ठाक बना रहे थे यहाँ काका 11 की टीम पर। मुसीबत ये टीम के लिए कि एक बड़ा और पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। उसके बदले में अभी तक उन्होंने 2 बल्लेबाज और गवाएं जो टॉप ऑर्डर के नामवर बैट्समैन है वो मैदान छोड़कर वापस गए। खान उन्नीद के साथ साथ तुम बिन अल्ताफ अहमद लव यू टू ब्रदर और लाइव कवरेज का ऐसा। उसके साथ साथ ब्रांडेड कमीना वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। बट शबीर लाइव कवरेज का ऐसा, अल्लाह आपको सलामत रखें। यहाँ से क्या गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जाएगा? जी हाँ, वही कुछ नज़र आ रहा है। जाहिद डार के हाथ में गेंद नज़र आ रही है, वो अब गेंदबाजी करेंगे। स्पिनर का चेन स्पिनर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं टीम के कप्तान बेग फयाज। वालेकुम अस्सलाम। सुजू भाई के साथ साथ रोथर बिलाल भी लाइव कवरेज का हिस्सा है जहाँ टीम का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और जैसे जब गेंदबाजी कर रहे थे काका 11 की टीम और लगा था शायद वो आज ज़्यादा मौका नहीं देंगे खेलने का यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के बल्लेबाजों को। उसके बाद जो उन्होंने आज ग्राउंड फील्ड शाखा बिल्कुल ख़राब की है रोथर इलियास, और वो एक ऐसी फील्डिंग रही है जिसे हम पोर फील्डिंग कहेंगे। ख़राब फील्डिंग की आज उन्होंने, काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और बिल्कुल जहां आरजड हैदर के साथ साथ ब्रांडेड कमीना भी लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा वहाँ गेंद करेंगे बायात के बैट्समैन को और घुटना ज़मीन से टेका गेंद को खेला मिड ऑन की जानिब। इश्तियाक रसूल इस दिशा में और फील्डिंग कर रहे जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया स्कोर में और किसी रन का इजाफा नहीं। हमारे साथ जो दोस्त इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हैं। इस बार खेला गेंद कुछ देर हवा में बुलंद थी और वहां गेंदबाज जाहिद डार इशारा कर रहे थे मिड ऑन पर जो टीम के कप्तान है कि आप कैच लीजिए, और पर काफ़ी दूर रहे इस गेंद से और बदले में रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस 1 रन की मदद से हालांकि रन तो नहीं मिला है दर्दिश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और जाहिद इरफान लेफ्टी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बैकफुट पर चले गए, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा, कुल मिलाकर जो स्कोर है लगातार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन 2 बैट्समैनों का विकेट पे रहना और बिल्कुल काफ़ी ज़रूरी है। पर मैं ये कहूँगा इरफान लेफ्टी की अगर बात करेंगे और उनका विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं है। भले एक बड़ा लक्ष्य मिला है चेज़ करने के लिए पर क्षमता है फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक और गेंद एक मरतबा फिर लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा चौका और गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। और जैसे यहाँ हाथ खोलने का मौका मिला और बैट्समैन इरफान लेफ्टी को बखूबी वो लाभ ले रहे हैं, बखूबी अब फ़ायदा ले रहे हैं और जानते हैं कि हमें यहाँ से अब तेज़ गति के साथ रन बनाने होंगे। जो दबाव है, प्रेशर है टीम के ऊपर, उस प्रेशर और दबाव को कम करना होगा। इस ओवर में तीसरी मरतबा ये लीजिए, तीसरी मरतबा उसी दिशा में और वही इलाका और सेम रिजल्ट और वही नसीहत और गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाए इरफान लेफ्टी ने। वहाँ गेंदबाज
जाहिद डार को। जाहिद डार के ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। अपने कोटे का वो पहला ओवर कर रहे थे और अपने कोटे का पहला और पारी किया। मैं अगर बात करूंगा पारी का, ये 5वां ओवर जारी। कुल मिलाकर टीम का स्कोर अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर। साकिब बेग और गनाई परवेज भी लाइव कवरेज का इस बार। ये लीजिए फिर से एक और चौका लगा। अब जाकर यहाँ पॉइंट और कवर के दरमियान से जो इलाका खाली पड़ा था, टाइमिंग लाजवाब और प्लेसमेंट हर किसी स्ट्रोक में बेहतरीन नजर आया। और गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 4 गेंदों में लगातार 4 चौके लगाए बैट्समैन इरफान लेफ्टी ने। और सेम वही इलाका था और ऑफ स्टंप के आसपास आती हुई गेंदों को शानदार तरीके से पढ़ लिया, पहचान लिया और गेंदबाज की लंबाई और उस लंबाई को भांप लिया वहां और पहचान लिया बैट्समैन इरफान लेफ्टी ने। शानदार तरीके से 4 चौके लगाकर और टीम का कुल मिलाकर स्कोर पहुंचाया 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और 5 ओवर का 53 बिल्कुल 49 टीम का स्कोर 49 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। जहां 5 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। इशू मोबाइल मकामा से हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा। इशू मोबाइल इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आरजड हैदर के साथ साथ 4 गेंदों में 4 चौके लगातार यहां और इरफान लेफ्टी के बल्ले से देखने का मौका मिला आए हुए दर्शकों को। हिलाल कलर्ड वालेकुम अस्सलाम, वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम और किसी के तारुफ नहीं है और तारुफ के वो मोहताज नहीं। हिलाल कलर्ड वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए यूनुस अली भी हमारे साथ लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। लाल कलर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। यूनुस अली के साथ सजाद भी बने हुए हैं। आकिब मीर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे दरदिश को और दरदिश ने गेंद के आने का इंतज़ार किया। धकेला ऑन साइड में गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक इनको फीड करके किया जाएगा 1 रन खाते में। और इस 1 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बैट्समैन सजाद अहमद, पाला जुबैर और टंगमरक कुलामा से। लाइव कवरेज का ऐसा है, दानिश लाइव कवरेज का ऐसा है और उसके साथ साथ तेली रफ़ीक वालेकुम अस्सलाम। इस प्यार के लिए हम आपका। यूनुस भाई भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा। यूनुस भाई यूनुस अली जो हमारे काफ़ी करीब है हिलाल कलर्ड के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे। सजाद अहमद लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे सजाद भाई। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ और बाएं हाथ के बैट्समैन को जगह बनाकर खेलने की कोशिश की पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आए। मिड ऑफ की जानिब कप्तान उस दिशा में इश्तियाक रसूल फील्डिंग कर रहे हैं। जहाँ गेंदबाजी में और एक परिवर्तन और यहाँ एक ऐसे गेंदबाज और ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया। आकिब मीर गेंदबाजी करने के लिए आए, फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने की कोशिश की पर उनसे गेंद रुकेगी नहीं। उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से 54 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले जो ओवर गया था जाहिद डार का वो खर्चीला ओवर गया, उसमें 4 चौके लगे, 1 सिंगल आई, 17 रन उन्होंने खर्च किए। और आकिब मीर का ये पहला ओवर जा रहा है 5 रन अब तक इस ओवर में। और आकिब मीर इस ओवर में अगली बार कुछ बेहतर लाइन ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते में, 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राही उयूब वालेकुम अस्सलाम। राही उयूब इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। सजाद अहमद, बेग फयाज और नवीद अंजुम लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। और नवीद अंजुम के साथ साथ ताहा भी लाइव कवरेज का ऐसा है। तेली रफ़ीक और सुजू भाई ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और दानिश डीएम दानिश के साथ साथ सजाद यतू, सजाद अहमद और आरजू हिलाल, आरजड हैदर और ये लोग बने हुए। तनवीर वानी के साथ साथ पाला जुबैर वालेकुम अस्सलाम। राहिल मेराज के साथ सो लाइव कवरेज। राहिल मेराज इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। आकिब मीर इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर इस बार गेंद ने टप्पा खाया था। ऑफ स्टंप छोड़कर जा रही थी इस गेंद के बिल्कुल इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग किया वहाँ बैट्समैन ने और गेंद गई सीधे विकेट कीपर की ओर। जहाँ डॉट गेंद के साथ और एक ओवर मुकम्मल हुआ। 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 55 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और इस 1 रन की मदद से, हालांकि डॉट गेंद की मदद से 55। शेख रफ़ीक और राहिल मेराज कहते हैं मैं कतर से लाइव कवरेज का ऐसा। मुद्दसिर टेंट और निसार हज़ार के साथ साथ मुद्दसिर टेंट भी लाइव कवरेज का ऐसा है और निसार हज़ार ही नहीं और निसार भाई भी इस लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए आपका शेख रफ़ीक लाइव कवरेज का ऐसा। मोमिन मलिक के साथ साथ बाबू आसिफ, गुरु भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा। सजाद यतु, नज़ीर टेलर अटसुना से, निसार भाई भी इस पर भट्ट, उसके साथ साथ भट्ट शबीर, सजाद यतु भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आप जाकर नए आए गेंदबाज और जहांगीर लॉन्ग का इस्तेमाल करने जा रहे टीम के कप्तान आशिक अली डार, तेली रफ़ीक भी लाइव कवरेज का ऐसा। और एक परिवर्तन गेंदबाजी में और जानते हैं कि यहाँ से हमें अब इरफान
लेफ्टी को पेविलियन का रास्ता दिखाना होगा। 42 रन पर वो नाबाद और 42 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं और 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वो सामना करेंगे अब नए आए गेंदबाज का। और जहांगीर लोन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। इरफान लेफ्टी को स्टंप्स की सीध में और इरफान लेफ्टी गेंद की लाइन के पीछे आए। उन्होंने गेंद को धकेला, कोई रन तो मिलेगा नहीं। अभी भी 55 टीम का स्कोर ठहरा हुआ। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर अंदर की ओर आती हुई गेंद और धकेला ऑफ साइड में, किसी रन के लिए नहीं। और डॉट गेंद के साथ इस ओवर जहां एक ही रन बनना चाहता वहां रन के लिए दौड़ रहे हैं और काफ़ी लेट थ्रो किया वहां और खिलाड़ी आदिल दादा ने जहां एक भी रन नहीं बनना चाहता वहां रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और कुछ खफा नज़र आ रहा है जहांगीर लोन वहां खिलाड़ी आदिल दादा से, जहां एक भी रन बनना चाहे था वहां एक रन तो मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। सिंगल डबल के साथ काम चला रहे दोनों बैट्समैन। सजाद अहमद लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा और वहाँ दूसरा रन भी मुकम्मल किया था। फिर से डॉट गेंद और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। वानी कामरान शबीर लाइव कवरेज का ऐसा है। जहांगीर इस ओवर में अब अगली मरतबा मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और दाया पैर आगे बढ़ाया था। गेंद के लाइन के पीछे आकर ड्राइव किया गेंद को कवर की जानिब। आके मीर उस दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। 4-5 कदमों करना फिर गया गेंदबाज जहांगीर लोन का। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार अंपायर के इशारे का इंतजार और वहाँ विकेट कीपर वसीम कासरों को गेंद नजर नहीं आई और इम्तियाज़ लेफ्टी ने जाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं किया। अंपायर के इशारे का इंतजार था, शायद गेंद और पैड से जाकर वहां टकराई है। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे और दाएं हाथ के बैट्समैन को इस बार बैकफुट पर जाकर अपने पंजों पर उछलते हुए गेंद को धकेला एक मरतबा। फिर कवर की जानिब एक अच्छा ओवर गया डॉट गेंद के साथ। 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 57 रन टीम का स्कोर। शबीर तांतरे और गुलाम मोहम्मद डार के साथ वो लाइव कवरेज का मजा। शबीर तांतरे इस प्यार के उज़ेर भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा। वानी कामरान ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टाइम पे आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और हमारे साथ सजाद अहमद और गुलाम अहमद और बिट्टू के साथ गुलाम मोहम्मद डार भी लाइव कवरेज का ऐसा। आकिमीर फिर से गेंदबाजी करने के लिए लेग ब्रेक के अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं और लेग स्टंप के आसपास गेंद ने टप्पा खाया था। ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद और तीसरे स्टंप की ओर खेलने के लिए आए और कलाइयों का इस्तेमाल करके रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। इस एक रन के साथ अब सिंगल डबल से काम चला होगी। इससे तो दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ बैट्समैनों के ऊपर, क्योंकि जो रन औसत है वो लगातार बढ़ती जा रही। 194 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मिला था चेज़ करने के लिए। यहाँ टॉस जीतकर काका 11 की टीम ने तब फैसला लिया था और गेंदबाजी करने का वो फैसला मुझे लग रहा है कि गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी बैटिंग की थी आज फ्रंट मोटर्स नार्बल के बल्लेबाज ने। इस बार घूमकर स्ट्रोक लिया, मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा था। अंपायर के इशारे का इंतजार। एक टप्पा खाने के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 58 से बढ़कर अब 62 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। यह 8वां ओवर है इस पारी का और टीम जीतकर फाइनल में जाएगी, जबकि हारने वाली जो टीम होगी उसका दूसरा मौका भी बनेगा फाइनल में पहुंचने का। एमएलए जिमखाना के साथ उनका फिर मुकाबला होगा। अगली गेंद डॉट और 62 2 विकेटों के नुकसान पर। यह 8वां ओवर है इस पारी का। आकिब मीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जहां आकिब मीर अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे इस बार बैकफुट पर जाकर और गेंद को निकाला था पर ज़्यादा दूर नहीं। मुजीबुल हक उस दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। गुरु भाई के साथ साथ बट खालिद, एमएच हनीफ, ब्रांडेड कमीना के साथ साथ तेली रफ़ीक, बासित बशीर भी लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला और गेंद की डीप पॉइंट की जानिब। उस और खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया विकेट कीपर की ओर। इत्मीनान के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। देखिए सिंगल डबल के साथ आप काम चला रहे, ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का। अपने आप को सेट करने की वो कोशिश करें। जहां इरफान लेफ्टी ने 48 रन बनाए, 49 रन बनाए, खाली अपनी अर्धशतक से 1 रन दूर। और यहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन आप सामना कर रहे हैं और अपने कदमों को आगे बिल्कुल बढ़ाया और फिर से खाली अपने बल्ले का मुंह खोला, ज़्यादा दूर नहीं, कवर की जानिब रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस तरह से 8 ओवर समाप्त हुए, 64 रन टीम का स्कोर। और नया ओवर करने के लिए जहांगीर लोन को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। जहांगीर लोन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टीम जीत हासिल करेगी तो टीम फाइनल में चली जाएगी।
और ये कोशिश होगी फ्रंट्स मोटर्स नारबल की। और बिल्कुल यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नारबल की कोशिश रहेगी कि इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले को अपने नाम किया जाए और बाद में उन्हें फाइनल की टिकट हासिल होगी। पर टीम के लिए अगर काका 11 की बात करेंगे, उनके लिए एक फ़ायदा, एक बोनस ये भी है कि अगर उन्होंने यहाँ से इस मुकाबले को गंवाया, उनका कल और एक मुकाबला होगा और MLA जिमखाना की टीम के साथ, तब जाकर उन्हें और एक सेमीफाइनल मुकाबले में 2-2 हाथ करना होगा और तब जाकर नतीजा सामने आएगा कि कौन सी टीम बनेगी फाइनल में क्वालिफाई करने वाली। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा पैड लाइन पर गेंद कलायों का इस्तेमाल करके ऑन साइड की ओर ऑन ड्राइव के अंदाज में लॉन्ग ऑन की जानिब धकेला, रन पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। पर फ्रंट्स मोटर्स नारबल की कोशिश रहेगी इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए और ताकि और उनकी टिकट तो कंफर्म हो जाएगी फाइनल के लिए और फाइनल की टिकट हासिल करने के लिए। आज उन्हें एक अच्छा खेल पेश किया है मैदान के अंदर और खिली खिली धूप, एक अच्छा खूबसूरत मैदान जहां से इस वक्त आप ये लाइव कवरेज के साथ मज़ा देख रहे हो, मज़ा ले रहे हो आप इस लाइव कवरेज का। जहांगीर लोन दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद इस बार खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी, विकेट कीपर को चकमा देती हुई सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों की। और बिल्कुल इस तरह के जब रन आते हैं तो यकीनन बैट्समैन का हौसला बढ़ जाता है और दो ऐसे बैट्समैन जो है इनको ईजी लेना एक गलती होगी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब फ्रंट्स मोटर्स नारबल के गेंदबाज को, क्योंकि इनका विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं। अर्धशतक की पारी खेली है और अभी भी 1 रन दूर अपनी अर्धशतक से इरफान लेफ्टी के साथ साथ जो, और अगर मैं ये कहूँगा कि दर्दिश गोनी वहाँ नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करे, दर्दिश का एक बड़ा विकेट है और उनका विकेट पे रहना, खासकर या इरफान लेफ्टी की बात करेंगे, विकेट पे रहना खतरे से खाली। ये एक ऐसी जोड़ी हार और जीत का फैसला करने वाले दो ऐसे बैट्समैन इस वक्त मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप करके रन बना रहे हैं, सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, अच्छा सोच है और अभी ज़्यादा ओवर भी अभी तक खर्च नहीं किए। यहाँ 8.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल है, बहुत सारे गेंदे आने बाकी, बहुत सारे ओवर्स का आना बाकी। ले लीजिए, ये लगा शॉट ऑफ द डे इस बार फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से और नजरें काफी तेज है यहाँ बैट्समैन दर्दिश गोनी की, मिडल ऑफ द बैट स्ट्रोक लिया, इलाका खाली पड़ा था, हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 76 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। ये 9वां ओवर है इस पारी का और जैक अपने आप से खफा नजर आ रहे हैं, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, केवल यहाँ गेंद को, हालांकि गेंदबाज की गति का उन्होंने इस्तेमाल किया, कुछ तेज़ी से की गई थी ये गेंद और 5 गेंदें अब तक हुई हैं। 76 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए जहांगीर लोन तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल इस ओवर में नासिर भाई कुछ रन तो जरूर बनाए और फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, आपने देखा होगा गेंद की लाइन की पीछे आए, कोई जोखिम नहीं है, आराम से रन बना रहे, आराम से बैटिंग कर रहे, संभल कर बैटिंग कर रहे और यहाँ से काफ़ी जिम्मेदारी है इन दो बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि कुछ जो बैट्समैन थे जिन्होंने इससे पहले कुछ रन तो ज़रूर बनाए थे इससे पहले जो उन्होंने मैचेस खेले, पर आज उनका दिन नहीं था और आज जिम्मेदारी आन पड़ी है और दो ऐसे बैट्समैनों के ऊपर जहाँ इरफान लेफ्टी और उसके साथ साथ दर्दिश को आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी। आशिक परे, पर ऐसा तो कतई नहीं चाहेंगे फ्रंट्स मोटर्स नारबल के गेंदबाज, उन्हें भी इस बात का इल्म है इनका विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जब कोई बैट्समैन सेट होता है तो बाद में उन्हें फिर अच्छी गेंदें भी फिर नजर आती है और बड़े स्ट्रोक लेने में वो कामयाब हो जाते हैं। आशिक परे और डीएम दानिश और गुरु भाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा आकिब मीर फिर से गेंदबाजी करने के लिए 9 ओवर का खेल, 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, दो ऐसे विकेट जिन्होंने आज ज़्यादा काम नहीं किया मैदान के अंदर, पर इन दो बैट्समैनों के बीच एक अच्छी साझेदारी अभी तक नजर आई। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा बैकफुट पर जाकर गेंद को गैप में निकाला, पर पीछे खिलाड़ी को तैनात किया जाहिद डार ने, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दूसरे रन की कॉल थी पर दर्दिश ने मना किया, वापस भेजा इरफान लेफ्टी को और यहाँ 50 रनों की साझेदारी हो गई है इस तीसरे विकेट के लिए। 77 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। शाहू और लवर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, साथ गुरु भी बने हुए हैं, एलोन लवर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का और शाकी बाबू भी बने हुए हैं। इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके स्ट्रोक लेने की कोशिश ज़रूर की और गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और आकिब मीर उत्साह में उन्होंने अपील तो ज़रूर की, उन्हें इस बात का इल्म था, शायद उन्हें तो बंदा मिल गया पर ऐसा हुआ नहीं और अंपायर मीर आदिल ने साफ न करा इस अपील को और दर्दिश अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल दर्दिश जो दाएं हाथ के बैट्समैन है वो सामना करेंगे, इस बार सीधे बल्ले से खेला, जैसे गन से गोली निकली और 2 खिलाड़ियों ने वहां और अंपायर के साथ साथ उन्हें जान बचाना ही मुनासिब समझा और गेंद जैसे ही बैट पर लगी, पलक झपकते वो बाउंड्री लाइन से बाहर गई। इस चौके की सहायता से 81 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है और आकिब मीर दाएं हाथ के गेंदबाजी करेंगे।
सामने है बल्लेबाज दर्दिश गोनी को ये गेंद, गोनी फिर से बैकफुट पर गए, गेंद की सीधे कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदें अब तक, 81 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 10वां ओवर। हुज़ैफ जावेद ठोकर भी लाइव कवरेज का ऐसा, आरजड हैदर, फिरदौस हमारे साथ पठान लाइव कवरेज का ऐसा, शेख रफ़ीक और बासित अयूब भी ढेर सारा प्यार भेज रहे भीरवा से। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। और उसके साथ साथ शौकत राजा, तेली रफ़ीक और आबिद ज़ूर भी ढेर सारा प्यार भेज। दाएं हाथ के बैट्समैन दर्दिश के लिए, दर्दिश ने इस बार अपने कदमों को पीछे धकेला, उसके बाद गेंद की लाइन में ठीक तरह से आए और ज़्यादा दूर नहीं, कवर पर जो खिलाड़ी तैनात उनने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ यहाँ एक ओवर मुकम्मल हुआ। टीम का स्कोर 81 रन और 2 विकेट के नुकसान पे, जहाँ 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 81 रन। यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल का इशारा अंपायर की तरफ से। बिल्कुल, अब पानी का वक्फा। उमर फारूक लाइव कवरेज का ऐसा, दिलावर डार के साथ साथ फिरदौस हमारे साथ ढेर सारा प्यार भेज रहे। फिरदौस भाई, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं और उन्हें भी हमारा एक ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। अच्छा मैदान है, खूबसूरत मैदान है, विकेट एक अच्छी है, ताज़ी विकेट है बैटिंग करने के लिए। और विकेट का जब हमने सुबह जायज़ा लिया था तो तब हमने यहाँ जो बिल्कुल जो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो यहाँ पिच को तैयार कर या टर्फ को तैयार करें, उनके साथ हमने बातचीत की। उनका कहना, साफ कहना था कि बैटिंग के लिए एक अच्छी विकेट है। अगर दूसरी पारी में क्षमता होगी या टैलेंट होगा या हुनर होगा खिलाड़ियों में, वो लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और बस खाली उन्हें संभल कर बैटिंग करनी होगी, सूझबूझ के साथ पारी खेलनी होगी 1-2। और बिल्कुल अगर इसी तरह की साझेदारियाँ उन्होंने निभाई है और यहाँ अगर हम तीसरे और चौथे विकेट की बात करेंगे, शानदार अभी तक साझेदारियाँ निभाई है दोनों बैट्समैन और जिसकी बदौलत से अब टीम एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ती हुई नजर आए। भले एक बड़ा लक्ष्य मिला है पर T20 का जो खेल है, कभी कभार एक ओवर में जिस तरह आपने देखा फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम ने 30, 35, 20 रन यहाँ बिल्कुल खर्च किए, तब जाकर काका 11 के गेंदबाजों ने, और उससे कुछ एक बड़ा लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए। गुलाम नबी, गनाई, बाट हारिस और उसके बाद जिस तरह मुजीबुल हक ने बैटिंग की, पारी के लिए 8 गेंदों का सामना किया, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए जिससे कुछ मैच का नक्शा ही बदल गया और एक बड़ा लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए यहाँ दूसरी पारी में। और गुलाम नबी, गनाई, सोफी आकिब के साथ साथ जाहिद बिन जाहिद खुर्शीद भी लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और गुरु भाई, लव यू। नासिर भाई वो मेरे पास नहीं है, वो कम बॉक्स में तो बने हुए। और सुजू के साथ साथ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के लिए वहीद मोहम्मद के साथ साथ देखिए गुरु भाई लव यू, मंसूर भाई लव यू टू ब्रदर, सजाद ये तो भी लाइव कवरेज का ऐसा। देखिए क्रिकेट के इस बाज़ार में हमें कुछ कहना नामुमकिन है। ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई करवट अगर यहाँ बदली है मुकाबले ने तो यकीनन लग रहा है कि एक अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगी आज काका 11 की टीम पर, डार शौकत पर। यहाँ गेंदबाजों की अगर बात करेंगे, सुजू एक से बढ़कर एक गेंदबाज है और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के उस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अभी भी गेंदबाजी करना, जिनको अभी भी गेंदबाजी करनी। असरार फारूक, भट्ट, अजान और लाइव का गुलाम नबी गनाई के साथ साथ और शाहू भी लाइव कवरेज का ऐसा, गुलाम मोहम्मद डार वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और ड्रिंक्स की ट्राली, मैदान से बाहर पानी का वक्फा था और इख्तिताम पजीर हुआ। फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं, सीधे ले चलते हैं उसी मुकाबले में जो मुकाबला इस वक्त गनौर और गसोली हरियाणा के इस तारीखी और ऐतिहासिक मैदान के अंदर जा रही है। इंटरनेशनल लक्ष्य स्कूल की अगर बात करेंगे और पास में ही वो स्कूल भी है, बड़ा स्कूल है, एक जाना पहचाना और एक नामवर स्कूल है यहाँ का। एजाज, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। एजाज अफगानी, गुलाम मोहम्मद डार के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मजा। शबीर खान वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। खेल फिर से शुरू होने को है। आदिल दादा की अगेन इरफान लेफ्टी को ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर चले गए, उस और खिलाड़ी तैनात 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से 82 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 10.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आदिल दादा वो गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि क्रिक टाइम कॉम बॉक्स छोड़ से, जबकि दर्दिश हैं स्ट्राइक पे, इरफान लेफ्टी है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आदिल की गेंद फिर से ऑन साइड में लिया गया, स्ट्रोक गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां पे खिलाड़ी तैनात, खाते में 1 रन का और इजाफा। दर्दिश गोनी अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। इरफान लेफ्टी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। शबीर खान, GM डार और गुलाम नबी गनाई भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। और अगली गेंद फिर से ऑप्शन से बाहर, गेंद टिप्पा खाया, अंदर की ओर आई, रन के लिए दौड़ पड़े थे, खतरा तो हो सकता था। उमेश मागरे ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, खाते में किसी रन का इजाफा नहीं। 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमें इस कोशिश में लगी हुई हैं कि जीत मिले। और यहाँ इरफानुल
इरफान लेफ्टी इस कोशिश में है कि रन आए और उन्होंने गेंद को पहुंचाया फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से 87 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 10.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इरफान लेफ्टी 60 के स्कोर पे नाबाद हैं और कुल मिलाकर 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी तो ज़रूर मौजूद, वो देखते रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जहांगीर लोन उस और ज़रूर थे, लॉन्ग ऑफ से वो आए गेंद को फील्ड करने के लिए, पर वो दूर रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 और रन टीम के खाते में, 91 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और आदिल दादा और दर्दिश गोनी 2 बल्लेबाज, जो दर्दिश गोनी है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, इरफान लेफ्टी है स्ट्राइक पे। आदिल दादा की अगली गेंद, वापस गेंद को खेला और फॉलो थ्रू में एक मौका बना गेंद को कैच करने का। आदिल दादा ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बड़ी सफलता अर्जित की इरफान लेफ्टी की। इरफान लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और ये एक बड़ा नुकसान है नासिर भाई अगर टीम के लिए। यहाँ आदिल दादा को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया था और बिल्कुल इससे पहले भी इस बात की मैंने जिक्र की कि काफ़ी गेंदबाज है इस प्लेइंग 11 में, हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करने जाएंगे टीम के कप्तान, और तब जाकर आदिल दादा का अब चयन किया गया। आदिल दादा ने इस ओवर में कुछ रन तो ज़रूर खर्च किए पर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बरकरार रखा, अपने हौसले को बरकरार रखा, तब जाकर इस बार भी एक स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद ललचाया वहां पर बैट्समैन को और फॉलो थ्रू में जाकर थमाया वापस कैच आदिल दादा के हाथ में, और आदिल दादा ने स्वीकार किया, कबूल किया और एक बड़ा नुकसान हुआ। बाएं हाथ के बैट्समैन, जो सेट बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें अब पवेलियन का रास्ता पकड़ना पड़ा। देखिए कहीं ना कहीं वो अपने आप से हताश और निराश नज़र आ रहे, खफा नज़र आ रहे, जानते थे कि मेरी दरकार है टीम को, अभी भी काफ़ी लंबा लेना है, पर यहाँ अब जाकर उस लंबा खींचने में नाकाम रहे बैट्समैन और एक झटका लगा। 3 विकेट अभी तक गंवाए 91 के स्कोर पे, जहां 11 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। अच्छा ओवर ज़रूर गया, रन तो खर्च किए इस ओवर में, 2 चौके लगाए थे, कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए, पर एक बड़ी सफलता हासिल की आदिल दादा ने। और शाहू मीर मारिज डार इमरान और मीर गुलाम नबी गनाई दिलावर डार मीर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। नए आए जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे। साबित, हालांकि दर्दिश गोनी है स्ट्राइक पे, साबित खान है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और यहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी को तलब किया गया। कटर्स करने में काफ़ी महारत है इम्तियाज़ लेफ्टी को। अब ये भी देखने लायक होगा कि उसका सहयोग क्या रहेगा इस टीम के लिए। आज बल्लेबाजी से निराश किया इश्तियाक रसूल उस ओर जा रहे हैं, क्या वो गेंद को कैच कर सकेंगे या नहीं, और बिल्कुल गेंद को फील्ड करके उन्होंने थ्रो किया, कैच तो नहीं कर सके। 2 रन मिलेंगे यहाँ दर्दिश गोनी को। और बिल्कुल दर्दिश गोनी का विकेट पे रहना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ से आप जोखिम लेना होगा। निसारुल इब्नी रशीद लाइव कवरेज का ऐसा, मीराज के साथ साथ इशफाक मल्ला, लव यू नासिर भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। गुरु भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा है, और गुरु भाई के साथ साथ शौकत राजा, ढेर सारा अज़म मुद्दसर भी लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार फिर से ऑन साइड की ओर स्ट्रोक लिया और गेंद कुछ देर तक हवा में बुलंद थी, पर खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, नो मैन लैंड में जाकर गिरे और बदले में दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 94 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब साबित खान दाएं हाथ के बल्लेबाज, उन्हें अपनी मौजूदगी साबित करनी होगी। जिस तरह टीम संकट में नज़र आ रही है, हाशिम का अभी आना बाकी है, इस टीम में मुद्दसिर रिंकू हैं और ऐसे में हो सकता है जुनैद लेफ्टी का इस्तेमाल किया जाएगा अगर विकेट गिरेगी। साबित खान दौड़ पड़े रन के लिए, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 1 और रन खाते में। और बिल्कुल सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा दर्दिश को। अब यहाँ जो बैटिंग करने के लिए, यहाँ से उन्हें अब जाकर, और दर्दिश और उसके साथ साथ साबित खान बैटिंग करने के लिए आए, उन्हें यहाँ से एक अच्छी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी होगी। टीम दबाव और मुसीबत में नज़र आ रही। EMM मुसेब भी लाइव कवरेज का ऐसा, शेख इरशाद के साथ साथ मुसेब डार आबिद भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं शेख इरशाद के साथ साथ। इमरान, आप जितने भी दोस्त गुलाम नबी गनाई के साथ आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। जहां इम्तियाज़ लेफ्टी गेंदबाजी करे, रोड एंड से 4-5 कदमों का रन ऑफ रहता है हमेशा उनका, और वो गेंद करेंगे वह दाएं हाथ के बैट्समैन को सामना करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी का। इस बार और ड्राइव किया और आगे आकर और गेंद गई बिल्कुल, और पॉइंट और कवर के दरमियान से उस और खिलाड़ी डीप पॉइंट से आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 11.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है
लॉन्ग ऑफ, कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, ये हैं ऑफ साइड की फील्ड। इस बार गेंद हवा में, इश्तियाक रसूल उस ओर जा रहे हैं, उनसे कैच तो ज़रूर छूटा, मुश्किल तो ज़रूर था, पर तब तक दर्दिश गोनी के लिए समय मिला, मौका मिला पलट कर दूसरा रन लेने का। 12 ओवर समाप्त हुए, 99 रन टीम का स्कोर। अभी भी जीतने के लिए 95 रन चाहिए। 48 गेंदों पर आस्किंग रेट 11.88 थी। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँगा नासिर भाई, ये जो एक अच्छी विकेट है, इस पर ये कोई डरावने वाली औसत तो नहीं है। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, जानते हैं कि हमें हर ओवर में रन बनाने, हर ओवर में रन और ज़रूरत दरकार है। जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, दो ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर अब इस बड़े मुकाबले का फैसला अब उनके हाथ में कि वो किस तरह की बैटिंग करेंगे, तब जाकर फैसला सामने आएगा। दोनों टीमों की कोशिश रहेगी इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए और फाइनल की टिकट हासिल की जाए। हमारे साथ फैज़ल गोजरी, एफजेड गुलानबी गनाई के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है, एमएच हनीफ, लोन जैन और ये लोग बने हुए डार वहीद के साथ साथ आरजड हैदर और हंजुल्ला। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। आदिल दादा, सामने है साबित खान, दाएं हाथ के बल्लेबाज, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद गोली की गति से सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। देखिए आदिल बाबा का अगर देखा जाए, आदिल दादा का एक मरतबा फिर स्वागत किया गया है, जैसे वो अपने कोटे का दूसरा और पारी का 13वां ओवर करने के लिए शॉर्ट गेंद थी और बिल्कुल बॉलर के बगल से ये स्ट्रोक लिया वहां पर बैट्समैन और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की सहायता से 103 टीम का स्कोर। आजम मुद्दसिर जबकि उर्फ इमरान, मंजूर सईद भी हिस्सा है एमएलए जिमखाना के, जो करता धरता है, गेंद को निकाला मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और बिल्कुल खोया हुआ मजा अब जाकर लौट आया है और आए हुए दर्शक भी अब जाकर आनंद ले रहे, काफी मजा ले रहे इस बड़े मुकाबले का, जहां 2 गेंदों में 2 लगातार चौके लगाए, 8 रन आए, 2 गेंदें अभी तक मुकम्मल हुई इस ओवर की। एमएलए जिमखाना के जो करता धरता है मंजूर सईद और उसके साथ साथ अल्ताफ ठाकुर और निसार ठाकुर भी इस टीम का हिस्सा हैं, उन पे भी ये जिम्मेदारी है टीम को संभालना। यहाँ दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, साबित खान रन आउट करने का एक मौका मिला था और केवल 1 रन से संतुष्ट। दर्दिश ने भी पहले इशारा किया कि दूसरा रन लिया जाए, फिर इरादा बदल दिया, वापस आना पड़ा साबित खान को और 108 3 विकेटों के नुकसान पर ये 13वां ओवर है इस पारी का। आदिल दादा की अगली गेंद खेलना चाहते थे, चूके गेंद की सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में और 9 रन आए अभी तक इस ओवर में। एक अच्छी रन औसत के साथ रन बना रहे यहाँ दर्दिश गोनी के साथ साथ साबित खान ने 11 रन बनाए, 5 गेंदों का खाली सामना किया। इस बार पुल किया गेंद को और गेंद की डीप मिड विकेट की जानिब, उस और बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात, खाली 1 रन बनाने का मौका मिला और बिल्कुल इस ओवर में तो अब अच्छे रन के साथ रन बनाते हुए नजर आए दोनों बैट्समैन और इस तरह की औसत दरकार है यहाँ काका 11 की टीम को। काका 11 के 2 ऐसे बैट्समैन और जियान उयूब और डार फिरदौस, लाइव कवरेज का ऐसा 2 ऐसे बैट्समैन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और इनके हाथ में फैसला है कि ये कहां तक टीम को ले जाएंगे, क्योंकि इनका विकेट पे रहना और काफ़ी ज़रूरी है काका 11 की टीम के लोग। काका 11 की भी अब कोशिश रहेगी 2 ऐसे बैट्समैनों की कि यहाँ से सईद रजा, लाइव कवरेज का ऐसा है और इस प्यार भेज रहे हैं डार फिरदौस, जियान उयूब और उबैद महराज, लाइव कवरेज का ऐसा। इन 2 बैट्समैनों की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जाए विकेट पे और काफ़ी तेज़ी के साथ रन बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ से अब कुछ बचा नहीं है इस बड़े मुकाबले में। बल्ला घुमाना होगा, किसी न किसी बैट्समैन को तो जोखिम लेना होगा। जब कोई बैट्समैन जोखिम लगा, उसमें अगर वो कामयाब हुए तो यकीनन मैच का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि टर्फ विकेट है, एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। गुलानबी गनाई के साथ साथ अशरफ और शाहिद शफी, लाइव कवरेज का ऐसा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए इम्तियाज़ फिर से गेंदबाजी करने के लिए एक अच्छा ओवर गया था। इससे पहले जब उन्होंने अपने कोटे का 1 ओवर मुकम्मल किया, ताहिर सईद, लव यू मंसूर भाई, लव यू टू ब्रदर बट शबीर मंसूर भाई, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे मंजूर सईद के साथ साथ। वहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तनहा सईद, आरजड हैदर भी हिस्सा हैं, लाइव कवरेज का अंजलि पाटिल भी बने हुए हैं इस मंच पर। इस बार रिवर्सिप, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल इस दिन का, ये इस पारी का और दूसरी पारी का, और ये खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां बैट्समैन ने। इस बार आपने देखा होगा उल्टा बल्ला घुमाया, उल्टा बल्ला घुमाने के बाद ये पता चला कि गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी। लगातार आप जाकर रन बना रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल किसकी जोली में यह बड़ा मुकाबला जाएगा, पर यह देखने वाली बात है कि काफी मजा है इस बड़े मुकाबले में। इस बार सीधे बल्ले से खेला पर गेंद हवा में बुलंद हुई है, उस
और खिलाड़ी तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी बिल्कुल इत्मीनान के साथ। रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छा तालमेल है इन दो बैट्समैनों का, जहां साबित खान और दर्दिश अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। और उमर SG, आजम मुद्दसिर, शाहिद बशीर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। शाहिद भाई, आपकी दुआ से मैं सही सलामत हूँ। उमर SG, मीर महबूब, मोहम्मद इश्तियाक और उमर SG भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। 1 रन मिलेगा, क्या दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं? दूसरा रन भी मिल सकता है, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी और 2 रन आए टीम के खाते में। 117, 3 विकेटों के नुकसान पर 13.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या दर्शकों की जी के क्रिक टाइम पर भी, यहाँ मैदान में भी, उन्हें भी इस बात का इल्म है। एक अच्छा मुकाबला यहाँ आए दर्शकों को भी ज़रूर देखने को मिलेगा। पैड पर लगी, लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई गेंद, यहाँ क्रीज से बाहर पाए गए बल्लेबाज साबित खान और उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। बड़ी विकेट मिली है रन आउट के रूप में। और बिल्कुल ये है, अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है वहाँ बैट्समैन ने, जहाँ एक भी रन नहीं बनना चाहे था और गेंदबाज वहाँ अपील कर रहे थे, पर लेग स्टंप के काफ़ी बार ये गेंद नजर आई थी। अंपायर ने साफ नकारा था और उसके बाद बदले में बोनस मिला और रन आउट करने का चांस मिला यहाँ। और अब जाकर बैट्समैन शायद दर्दिश आउट होने वाले बैट्समैन है और साबित खान मैदान छोड़कर वापस गए। साबित रन आउट के रूप में वापस जा रहे। चौथा झटका लगा टीम को। ये है मैच का टर्निंग पॉइंट और बड़ा नुकसान। साबित खान की विकेट क्या यहाँ महंगी पड़ेगी टीम को? और टीम को ये जो झटका लगा यहाँ साबित खान के रूप में, ये बड़ी विकेट थी और साबित खान रन आउट हुए। वो निराश हैं, हताश हैं। और आपको ये भी नहीं भूलना होगा, पहली पारी में यहाँ आकिब मीर भी रन आउट हुए थे। नए आए बल्लेबाज हाशिम स्ट्राइक पे रहेंगे, दर्दिश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इम्तियाज़ लेफ्टी ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए जा रहे हैं बॉलिंग मोर्चे की ओर। और बिल्कुल इस ओवर में 5 गेंदें 4 गेंदें मुकम्मल हुई है। 13.4 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है 117, 117 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, जहां 194 रनों का लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए। अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए और हाशिम डार अब सामना करेंगे गेंदबाज इम्तियाज़ का। इम्तियाज़ लेफ्टी इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करने के बाद दायात के बैट्समैन को आते ही आते बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, पर इस बार ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं आए और जैसे तैसे करके लॉन्ग ऑफ की ओर गई। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ अब स्कोर 118 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, 4 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की। 13.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। दर्दिश गोनी वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी दर्दिश को। दर्दिश सामना करने की तैयारी में। इम्तियाज़ लेफ्टी किए गेंद दर्दिश को, दर्दिश ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। और मुसीबत तो खत्म नहीं होने वाली है फ्रंट स्पोर्टर्स नार्बल की टीम के लिए, क्योंकि दर्दिश अभी भी नाबाद बिल्कुल डटे हुए हैं और जानते हैं कि मेरा विकेट पे रहना काफी लाजमी और जरूरी है। इस बार जो स्ट्रोक लिया था और देखते ही बनता था, काफी खूबसूरत अंदाज में ये स्ट्रोक लिया था मिड विकेट और उस इलाके में कुछ खिलाड़ी तो फील्डिंग कर रहे थे और उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिला और खाली निगाहों से गेंद का पीछा किया, तमाशा देखा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 36 गेंदें 70 चाहिए जीतने के लिए फ्रंट मोटर्स टीम को। अगर ये मौका बना फाइनल में जाने का तो वो चाहेंगे यहाँ रोका जाए काका 11 को। काका की कोशिश रहेगी जीत के साथ फाइनल की टिकट हासिल की जाए। 6 ओवर बचे हुए हैं, 70 रन चाहिए जीतने के लिए। 124 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। इश्तियाक रसूल नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, जहां टीम के कप्तान अब अपना पहला सिपल तो उन्होंने मुकम्मल किया, दूसरा सिपल करने के लिए आए और वो अब गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल, जहां से हम जेके क्रिक टाइम कॉम्बॉक्स छोड़ से वो गेंदबाजी करेंगे। अपने कोटे का अब तीसरा ओवर करे, इससे पहले 2 ओवर मुकम्मल किए। कुल मिलाकर 14 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 6 ओवर का अभी आना बाकी है और 6 अब अगर देखा जाए तो 36 गेंदों में अभी भी कितने रन बनाने हैं, मैं स्कोरर से ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। 70 रनों की अभी भी दरकार है और काका 11 की टीम को। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा हाशिम सामना करेंगे। वहाँ गेंदबाज का इस बार मिडल और लेग स्टंप पर एक गेंद थी, गेंद को खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब। जहांगीर लोन उस दिशा में फील्डिंग कर, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और तब तक चहलकदमी के साथ रन पूरा किया। देखिए, हाशिम डार की भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दर्दिश गोनी के पास रखी जाए, क्योंकि दर्दिश गोनी ने अब विकेट
और विकेट के मिजाज और गेंदबाज की लंबाई को भांप लिया, पहचान लिया और तब जाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पास स्ट्राइक रखनी होगी। इस बार डाउन द ट्रैक आए थे, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, पर ठीक तरह से इस बार गेंद की लाइन में नहीं आए। स्लोअर गति से फेंकी हुई गेंद और एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और हमारे साथ शौकत हुसैन ठोकर लाइव कवरेज का ऐसा है, गवर राजा और बिल्कुल और स्टार ड्राई फ्रूट्स मागाम गवर राजा भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा। गवर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। स्टार ड्राई फ्रूट्स मागाम और गवर राजा की भी कमेंट आई है, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। गवर भाई, इस वक्त ये गनौर हरियाणा का ये मैदान जहाँ से इस वक्त आप लाइव कवरेज के साथ मुकाबला देख रहे हैं, रन के लिए दौड़ रहे हैं और एक रन मुकम्मल किया और दूसरे की कॉल की थी वहाँ बैट्समैन हाशिम डार ने, पर दर्दिश गोनी तो तैयार नहीं थे क्योंकि पैर से कुछ फिसलन हुई और गिरे पड़े नजर आए वहाँ दर्दिश गोनी। 127 4 विकेटों के नुकसान पर 14.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। तो गेंदबाज इश्तियाक रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं जेके क्रिक टाइम कॉम बॉक्स छोड़ से, और दर्दिश जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इस टीम के वसीम काशी, वो कुछ इशारा कर रहे हैं मिड विकेट पे तैनात खिलाड़ी की ओर। नया जो ओवर शुरू हुआ इसमें अब तक 3 गेंदें हुई हैं, 3 रन आए हैं इस ओवर में। और इश्तियाक रसूल पहला ओवर थोड़ा खर्चीला गया जिसमें एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं, तो अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इश्तियाक की गेंद। नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेपिंग की है और यहाँ फ्री हिट मिली है नए आए बल्लेबाज हाशिम को। और बिल्कुल हाशिम जो अभी भी डग आउट से नुमदार है बैटिंग करने के लिए, उन्हें अब फ्री हिट का लाभ लेना होगा क्योंकि उनके लिए अब मौका है खुलकर ये स्ट्रोक लेने का। क्या वो और बड़ा स्ट्रोक लेने में कामयाब हो जाएंगे? मीर हिलाल, गुलाम हसन, इरशाद पॉल के साथ साथ बट शबीर भी लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। 2 ऐसे बैट्समैन जो इस वक्त बैटिंग करें आपस में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और नासिर भाई एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जानते हैं कि यहाँ से हमें अब एक अलग रणनीति के साथ बैटिंग करनी होगी। 129 4 विकेटों के नुकसान पर 14.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। और इसी का हम जिक्र कर रहे थे नासिर भाई, क्या वहां लाभ लेने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए मौका है खुलकर स्ट्रोक लेने का, पर उस मौके को नहीं गवाया, उस मौके का फायदा लिया, उस नजाकत को देखकर ये बड़ा स्ट्रोक लगाया वहां पर बैट्समैन हाशिम डार ने। एक बड़ा छक्का लगा और बड़ा मैक्सिमम देखने को मिला। आए हुए दर्शक आप जाकर मजा ले रहे, शबीर खान शौकत राजा के साथ साथ लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। 32 गेंदें 59 चाहिए जीतने के लिए और 1-2 बड़े स्ट्रोक तो टीम फैंस मोटर्स नार्बल बैकफुट पर नजर आएगी। इश्तियाक रसूल की गेंद ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, फाइन लेग दायरे के अंदर और गेंद गोली की गति से सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। देखिए नासिर भाई, अभी तक अगर हम सूरत हाल की बात करेंगे, आपने देखा होगा इससे पहले एक बड़े हौसले के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, पर आपको तो इस बात का इल्म है जब कुछ बड़े स्ट्रोक लग जाते हैं तो गेंदबाजों की रिदम और वो बिगड़ जाती है और लाइन भी बिगड़ जाती है, और उसी में लगे हुए 2 बैट्समैन लाइन को बिगाड़ा, रिदम को बिगाड़ा और उस तार और अंदाज को बिगाड़ा। समीर बट इफू इनाफिल लाइव कवरेज का हिस्सा है, आसिफ मजीद के साथ साथ आरजड हैदर, बिलाल बिल्लो लाइव कवरेज का हिस्सा। लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए। देखिए खोया हुआ मजा आप जाकर लौट आया। इस ओवर में काफी रन आए, छक्का लगा, चौका लगा, रन लगातार आ रहा है जिसकी दरकार, जिसकी जरूरत है यहाँ टीम काका लेवन को, जहाँ गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा हाशिम डार वो सामना करेंगे शबीर खान के साथ साथ। शबीर खान इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। हाशिम डार सामना करेंगे इश्तियाक रसूल का। इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके रन पूरा किया, खाली 1 रन से मुतमिन और ज्यादा दूर नहीं उस ओर खिलाड़ी तैनात। 1 रन और मुकम्मल समीर डार। कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है 140 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जहां 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर 5 ओवर का अभी भी आना बाकी है। 54 रन चाहिए जीतने के लिए और 5 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है और बिल्कुल 30 गेंदें 54 रन अभी भी दरकार, काफ़ी करीब अब नज़र आ रही है काका 11 की टीम। आपने काका 11 की टीम का भी पीछा किया होगा, किस कदर तन्हा एजाज, शाहिद खान, इम्तियाज़ हुसैन, समीर बट, नासिर भाई भले ही कौन सा टीम ये मुकाबला अपने नाम करेगा, पर तारीफ करनी होगी काका 11 के बल्लेबाजों की क्योंकि कुछ दबाव भी था, कुछ प्रेशर भी था। उस प्रेशर से बाहर आना एक बड़ा सवाल रहता है बैट्समैनों के लिए, उसमें कामयाब हुए आज काका 11 के बैट्समैन। और यहाँ जो टीम जीत कर जाएगी वो फाइनल में चली जाएगी और जो टीम यहाँ मैच हारेगी उसके लिए ये जो सफ़र है ख़त्म नहीं होगा, एक और मौका बनेगा और उन्हें MLA जिमखाना के साथ मुकाबला होगा। ये क्वालिफायर है और वो एलिमिनेटर होगा।
पर कोशिश रहेगी दोनों टीमों की कि जीत हासिल करके फाइनल की टिकट हासिल की जाए। आकिब मीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बिल्कुल ये जो ओवर है आप जाकर यहाँ से फैसला बिल्कुल सामने आने वाला। हमारे साथ मीडिया RJR डार उबैद और इरफान लोन हिलाल कलर्ड लाइव कवरेज का ऐसा, और हिलाल कलर्ड इस प्यार के लिए गनाई परवेज़ भी लाइव कवरेज का मजा ले बट शबीर के साथ साथ आप जुड़िए। एक बड़ा मुकाबला है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला। इस बार बैकफुट पर जाकर ये लगा पहली गेंद पर और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इम्तियाज लेफ्टी जो बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड कर रहे हैं वो डाइव लगाते तो शायद गेंद को रोकने में वो सफल रहते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। वो देखते रहे और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 और रन टीम के खाते में। बिल्कुल ये एक अच्छा रणनीति है दोनों बैट्समैनों की। पहली गेंद पर प्रहार किया, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज आकिब मीर के ऊपर। आकिब मीर को उन्होंने आज हावी होने नहीं दिया, वरना वो एक बड़े गेंदबाज है। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, गेंद के लाइन के पीछे आए और ऑन ड्राइव के अंदाज में वहां हाशिम डार ने स्ट्रोक लिया था, रन लेने की कोशिश की थी नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन ने, और जहां दर्दिश गोनी उन्होंने मना किया, वापस भेजा और डॉट गेंद के साथ 2 गेंदें मुकम्मल 4 रन आए अभी तक इस ओवर में। 144 टीम का स्कोर अब तक देखा जाए। आकिब मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार, फिर से विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए। इस बार वहां खिलाड़ी ज़रूर तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, खाते में 1 रन का और इजाफा। बिल्कुल इस बार तो गेप तराशने में और तलाशने में नाकाम रहे वहाँ बैट्समैन पर। वहाँ एक बड़ा इलाका खाली पड़ा था और उस गेप का इस्तेमाल नहीं किया बैट्समैन ने, जहाँ खाली 1 रन बना। और अब जाकर फिर से दर्दिश ने और यहाँ 1 रन और मुकम्मल किया। स्ट्राइक लगातार रोटेट करते हैं, जानते हैं कि जो उन्हें लक्ष्य मिला है उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं काका 11 के बैट्समैन। बल्ला हवा में झूलता हुआ हाशिम डार का, हाशिम डार इस बार बैकफुट पर जाकर ये गलती है क्या, और नो मैन लैंड में जाकर गेंद गिरी है, काफी देर तक हवा में बुलंद रही, खिलाड़ी से काफी दूर। बदले में रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। मुजम्मिल और ग्लोब मॉडल भी लाइव कवरेज का हिस्सा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार उल्टा बल्ला गवाया और घुमाया था इस बार बैट्समैन ने, रन के लिए दौड़ पड़े और रन लेने की कोशिश की थी, वहां दर्दिश ने पर वापस भेजा। हाशिम डार ने एक अच्छी कॉल वापस भेजा, तुरंत वापस आना पड़ा बट इब्राहिम लाइव कवरेज का हिस्सा। अब जाकर दिलचस्प मरहले में ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए एक अच्छा एक बड़ा सवाल अब जाकर उभर कर आ रहा है, जहां मुझे लग रहा था कि शायद कुछ दबाव में बैटिंग करेंगे आज काका 11 के बैट्समैन पर। बीच में मैंने इससे पहले भी कहा कि ये ऐसा खेल है और जिसमें कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो गिरगिट की तरह जल्दी रंग बदल देती है और यहाँ रंग बदला इस क्रिकेट ने। अब इस मुका दूसरी पारी ने कुछ बड़े स्ट्रोक लगे, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक जो देखने को मिले दर्दिश के बल्ले से, या दर्दिश के साथ साथ अगर इरफान लेफ्टी ने आज बेहतरीन बैटिंग की और हाशिम डार ने एक बड़ा छक्का लगाया था, एक चौका लगाया, जिससे कुछ मैच का नक्शा बदल गया है। आप जाकर लग रहा है कि ज़्यादा रन अभी भी दरकार नहीं है और मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा कितने रन अभी भी आने बाकी, शायद और 5 ओवर का शायद आना अभी भी बाकी है और मैं स्कोरर से ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा, जहां 194 रनों का लक्ष्य मिला था चेज़ करने के लिए। यहां अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जहांगीर लोन अब गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर पर निर्भर रहेगा। यहां से अब मुझे लग रहा है कि फ्रंट स्पोर्टर्स नार्मल की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट पर खिलाया जाए, सफलता हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉट पर खिलाएंगे तो यकीनन आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जाएगी और उसका दबाव रहेगा बैट साइड के ऊपर, पर ऐसा तो नहीं चाहेंगे दर्दिश गोनी और हाशिम डार। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला और गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, उस और खिलाड़ी तैनात, ज्यादा दूर नहीं, रन बनाने का मौका मिला, रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। याकूब अशरफ इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और याकूब के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार घूम कर स्ट्रोक लिया, ये लीजिए लगा इस ओवर में अब चौका और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए शॉर्ट गेंद और कदमों को पीछे धकेला, संतुलन बनाए रखा, दोनों पैरों पर वजन बना के रखा और बैट्समैन दर्दिश ने और इस बार गर्दिश करवाया गेंद को। मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा था, खिलाड़ी तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं था और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई और चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। इस बार ड्राइव किया गेंद को और बाया डग, लंबा डग आगे बढ़ दिया था, गेंद को खेला कवर की जानिब। आदिल दादा उस दिशा में फील्डिंग करे जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा, कुल मिलाकर 152 रन
और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पे 16 और 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है, क्या उनके लिए मौका है? वो हवा में झूलते हुए नजर आए, कैच करने की कोशिश की पर उनकी कोशिश बेकार साबित हुई और गेंद बदले में मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए खराब ओवर, खर्चीला ओवर, पलटवार और उलटफेर कभी कभार चमत्कार होता है। चमत्कार कर रहे हैं बैट्समैन हाशिम डार का बल्ला अब जाकर आग उगलता हुआ नजर आ रहा मैदान के अंदर दर्दिश गोनी के साथ साथ। और हमारे साथ जितने भी दोस्त इस लाइव कवरेज का है, आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए। ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी, इस बार किनारा लगा, वापस जाना होगा वहां बैट्समैन हाशिम डार को। ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी, फिर से बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर गेंद कुछ रुक कर आई, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं दोहराई और एक विकेट गवाया यहां पर काका 11 की टीम ने। 5वां झटका लगा 152 के स्कोर 58 के स्कोर पे ये 5वां झटका लगा टीम को और बड़ी सफलता अर्जित की गई है। मैदान छोड़कर बल्लेबाज वापस गए हैं, एक बड़ी सफलता। और 158 5 विकेटों के नुकसान पर 19 गेंदें 36 चाहिए जीतने के लिए। और हाशिम ने क्या शानदार पारी खेली है, वो मैदान छोड़कर वापस गए। डगआउट से जो नए बल्लेबाज आए हैं जुनेद लेफ्टी नमूदार हुए हैं डगआउट से, दर्दिश अभी भी नाबाद हैं और आखिरी गेंद का आना बाकी है। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का जो खेमा है थोड़ा चिंतित नज़र आ रहा है, थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हो। एक दायरा बनाया गया, उनकी कोशिश होगी एक नई रणनीति बनाई जाए। नए आए जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे। यहाँ जहांगीर लोन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 19 गेंदें 36 चाहिए जीतने के लिए। और बिल्कुल और एक दिलचस्प मरहले में ये बड़ा मुकाबला। हमारे साथ शबीर खान मीडिया आरजे लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। डगआउट से अब नए बैट्समैन और बाएं हाथ के बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। जुनेद लेफ्टी का अब इस्तेमाल करने के टीम के कप्तान इरफान और हैदर के साथ साथ मीडिया आरजी केडी और कैसर और मीडिया आरजे और मीर जोहा लाइव कवरेज का ऐसा। अगर आप आज तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया, आज इस पेज को आप फॉलो कर सकते हो। 159 टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 35 चाहिए जीतने के लिए। 19 गेंदें बची हुई हैं। जहांगीर लोन गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑप्शन से बाहर विकेट मिले स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद की लॉन्ग ऑफ की ओर उस ओर खिलाड़ी आ गए हैं आकिब मीर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। अब 18 गेंदें 34 रन चाहिए जीतने के लिए। 12-12 के हिसाब से अब रन बनाने टीम को कोई मुश्किल 11 से ज़्यादा अब हिसाब से रन बनाने होंगे। 11.33 के औसत से रन बनाने हैं। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। 18 गेंदें 34 रन चाहिए जीतने के लिए। इशफाक ब्रेस्नन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ से उठ किस करवट बैठेगा इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं जुनेद लेफ्टी और दाएं हाथ के दर्दिश गोनी वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। उनकी कोशिश रहेगी यहाँ एक अच्छी साझेदारी की जाए, टीम को विजय दिलाए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम कतन ऐसा नहीं चाहेगी। इशफाक ब्रेस्टन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही, इशफाक ब्रेस्टन को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया टीम के कप्तान ने। वो अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और वो अब गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर में पहली मर्तबा जहां अब ज़्यादा रन दरकार नहीं, 18 गेंदें 34 रन दरकार। इस ओवर पर बिल्कुल निर्भर रहेगा ये बड़ा मुकाबला। अब फैसला आना बाकी इस मुकाबले का, यहाँ से किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे और यहाँ बैट्समैनों की कोशिश रहेगी बड़े स्ट्रोक लेकर इस मैच को बिल्कुल क्लोज किया जाए। लाइव कवरेज को आप शेयर कर सकते हो, अन्य व्यूअर जुड़ सके जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच के साथ। राउंड स्टंप्स इशफाक नए ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट गेंद को खेला, गेंद गई हवा में, उस ओर खिलाड़ी है मुजीबुल हक, उनसे कैच जरूर छूटा और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन लेने का मौका मिला। हालांकि मुजीबुल हक वहाँ थे नहीं, उमेश मागरे वहाँ मौजूद थे और उमेश मागरे ने कैच लेने की कोशिश की। गिरते फिसलते खिलाड़ी उमेश मागरे ने दूसरे प्रयास में भी कोशिश की पर उनसे गेंद कैच नहीं हुई। अब 17 गेंदें 33 चाहिए जीतने के लिए। आप जुनेद लेफ्टी को शॉर्ट गेंदबाजी नहीं कर सकते हो। ऑन साइड हमेशा जो खासकर मैंने वादिया कश्मीर के ये लेफ्टीज़ देखे हैं, उनका ऑन साइड हमेशा काफ़ी मजबूत रहता है
और ऐसे में शॉर्ट गेंद वो भी लेग स्टंप की सीध में, तो बल्लेबाज बला बख्शने वाले कहाँ होंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने नासिर भाई, बल्लेबाज की अगर बात करेंगे लेग स्टंप के आसपास उनका एक और स्ट्रांग जोन होता है। इस बार गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद को दबाया, अच्छा खासा उछाल नजर आया, बिल्कुल शरीर के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, जहां डॉट गेंद के साथ अब इस ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल है, खाली 1 रन खारिज किया इस ओवर में। 33 रन अभी भी दरकार जीत के लिए बनाने, 11 गेंदों का आना बाकी, 17 गेंदों का 16 गेंदों का लगभग अभी भी आना बाकी। आप स्क्रीन बोर्ड का पीछा कर सकते हैं। एक दिलचस्प मरहले में ये बड़ा मुकाबला और यहाँ एक बड़ा छक्का लगा, यकीनन मैच का नक्शा बदल जाएगा। क्या दूसरी पारी में भी 1000 से ज्यादा लोग मजा लेंगे इस बड़े मुकाबले का? फैसला तो आप लोगों के हाथ में। आप इस दिल से अगर शेयर करोगे तो यकीनन एक बड़ी बीट जुड़ जाएगी जेके क्रिकेट टाइम के साथ। 16 गेंदे 32-33 चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर में केवल 1 रन आया है। वसीम काशरू विकेट कीपर बल्लेबाज विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और वहाँ इरफान लेफ्टी जो नए आने वाले बल्लेबाज हैं उसको कुछ मशवरा दे रहे हैं उस बल्लेबाज को जो उस ओर खड़े हुए हैं, और उनका इस्तेमाल करना बाकी है। किस बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी, और वहाँ गेंदबाज इशफाक ब्रेस्नन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद फिर से ऑप्शन से बाहर, और दर्दिश स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए, गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद की लाइन से चूके विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई। बिल्कुल नासिर भाई, अगर यहाँ से हम ये कहेंगे, ये कहना गलत भी नहीं है, ये ओवर फैसला करेगा इस बड़े मुकाबले का। आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है, वो आसमान छू रही है। ये एक डॉट ओवर गया क्योंकि इस ओवर में खाली 1 रन खर्च किया वहाँ, और गेंदबाज इशफाक ने, जिसमें उन्होंने 3 गेंदें अभी तक मुकम्मल की है। और इशफाक का ये 3रा ओवर है, और हो सकता है पारी का आखिरी ओवर उनसे कराया जाएगा। इश्तियाक नाग से गेंदबाजी नहीं होगी इस बार। फुल टॉस पैड लाइन पे आती हुई गेंद को डिपॉजिट किया, मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और बिल्कुल हर किसी अच्छी गेंद क्या भरपाई किया वहां पर बैट्समैन ने। इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, साउंड तो मिठास वाला सुनने को मिला। हवाई इलाका हमेशा यह बिल्कुल खाली रहता है, इस बार एक बड़ा छक्का लगाया बैट्समैन ने। और अब जो स्थिति है 14 गेंदे 27 रन चाहिए जीतने के लिए, और टीम हालांकि बराबरी पे हैं दोनों टीमें, और यहाँ से मैच किस ओर जाएगा इसका फैसला तो बल्लेबाज कर सकते हैं, इसका फैसला तो गेंदबाज कर सकते हैं। गसोली हरियाणा से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं। दबाव में नजर आएंगे गेंदबाज इशफाक ब्रेस्नन, फुल टॉस कर बैठे, हालांकि मिड विकेट का इलाका खाली था। अब वहाँ इश्तियाक रसूल नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी होते भी तो भी कारगर नहीं होते क्योंकि गेंद हवाई रास्ते गई है। यहाँ दर्दिश वो सामना करने के लिए तैयार। आप वाइड यॉर्कर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि कवर में प्रोटेक्शन नहीं है दायरे से बाहर, और गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद होगी तो वो कारगर हो सकती हैं। इशफाक की गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक खेला, गेंद के फाइन लेग की ओर, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं आदिल दादा, उनसे गेंद रुकेगी या नहीं। गेंद को अंदर धकेलने की कोशिश बेकार साबित हुई, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल नासिर भाई, अब लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज घुरी हुई नजर आ रही है खिलाड़ियों की। कुछ जब कुछ बड़े स्ट्रोक लग जाते हैं तो यकीनन खलबली सी मच जाती है। वो खलबली मचाई वहाँ दर्दिश गोनी के साथ साथ जुनेद लेफ्टी ने। जुनेद लेफ्टी अभी भी खामोश है, पर दर्दिश गोनी को, आप दर्दिश गोनी की अगर बात करेंगे, उसे खामोश रखना फिर बिल्कुल बस की बात नहीं होती है, क्योंकि दर्दिश गोनी ने जिस तरह बैटिंग की, इसको कहते हैं कि विनिंग नॉक और विनिंग बैटिंग खेलना। 13 गेंदे 23 रन चाहिए जीतने के लिए, और यहाँ इशफाक ब्रेस्नन अगली गेंद करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स, कदमों का किया इस्तेमाल, विकेट कीपर वसीम काशरू के सर के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और लगातार इस ओवर में अब रन आ रहे, खूब रन आ रहे। बिल्कुल अगर देखा जाए नासिर भाई, इसमें 1 छक्का और 2 चौके लगे। अब ये उलटफेर और पलटवार हुआ इस ओवर में, और 15 रन आए हैं इस ओवर में। अब 19 रन चाहिए जीतने के लिए, 12 गेंदें बची हुई हैं। क्या काका की टीम फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनेगी या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि काका की अगर बात करेंगे, काका की टीम ने और जिस तरह यहाँ आज आए हुए दर्शकों को अब मुतासिर किया। फील्डिंग में तो आज उन्होंने निराश किया था, पर बैटिंग में उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, लाजवाब पारियां खेले, जिसके कारण अब लग रहा है कि धीरे धीरे अब टीम जीत की दहलीज की ओर नजर आ रही। क्या यहाँ से अब आउट किस करवट बैठेगा, किसकी जोली में ये बड़ा मुकाबला जाएगा, इसका फैसला अब जाकर आने वाला है। जहाँ यहाँ इशफाक ने ओवर किया, इस ओवर ने बिल्कुल मैच का नक्शा यहाँ चेंज कर दिया। जिस तरह उन्होंने काफी रन खर्च किए और बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को। बल्लेबाज दर्दिश गोनी के साथ साथ जुनेद लेफ्टी ने। जुनेद लेफ्टी खामोश, पर दर्दिश गोनी खामोश रहने वाले बैट्समैन नहीं है। और यहाँ जुनेद लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे,
और सामना करेंगे जहांगीर लोन का। जहांगीर लोन दाएं हाथ के गेंदबाज, गेंदबाजी करने की तैयारी में। आप बता सकते हो क्या लग रहा है आपको? उवैस लेफ्टी, मोहम्मद अफजल भी बने हुए हैं आजम मुद्दसिर के साथ, बेग सारिब और मैडी आरजे भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। 12 गेंदे 19 रन चाहिए जीतने के लिए। और मुसीबत यह है कि दर्दिश गोनी अभी भी नाबाद 56 रनों की पारी खेली। शानदार बैटिंग, कुछ हवाई रास्ते, कुछ ज़मीनी रास्ते और मैदान की चारों ओर जब उनने स्ट्रोक लिए हैं और हर खिलाड़ी तब जाकर हटबड़ा सा लग रहा था। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा, ये बेहतर लाइन है, पढ़ने के बाद बाहर की ओर गेंद जाती हुई नजर आई है। वहां बिल्कुल लंबा डक भर दिया था, बल्लेबाज ने बाहर भर दिया था, स्ट्रोक लेने की कोशिश की, पर इस बार गेंद और गेंदबाज ने वहां छकाया और वहां अंपायर ने उन्हें क्रीज के बाहर पाया। जैसे अपील की वहां विकेट कीपर वसीम कातरू ने स्क्वायर लेग अंपायर मीर आकिब की ओर, तब उन्होंने जाकर अपनी उंगली फिलहाल में बुलंद करके इस बात का इशारा किया कि बाएं हाथ के बैट्समैन को वापस जाना होगा। और एक बैट्समैन मैदान छोड़कर वापस गए, जहां मैं ये कहूँगा कि बाएं हाथ के बैट्समैन और बिल्कुल सही समय पर ये विकेट गिरा। वहाँ टीम का असरार फारूक और रियान फिरदौस, तेली रफ़ीक लाइव कवरेज का ऐसा, शफीक सोफ़ी लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। फिर से पलटवार हुआ और ये T20 का खेल, तभी तो लोग इसे जालिमाना खेल कहते हैं और तभी तो लोग दीवाने इस T20 खेल के। आपने देखा होगा अभी तो जो सूरत हाल था मैच का, लग रहा था कि पूरी तरह से पकड़ और मजबूती बनाई थी यहाँ काका 11 की टीम ने। जैसे यहाँ आकिब मीर गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली गेंद अगर देखी जाए तो पहली गेंद पर उन्हें सफलता हासिल करके बाएं हाथ के बल्लेबाज को चलता किया। अब डग आउट से और नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए और जहां सालिक नए आए बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेंगे। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और ये लगा यहाँ सालिक के बल्ले से आप जाकर एक बड़ा छक्का लगाया मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। मिठास, वो बिल्कुल एक मिठास साउंड, एक मिठास वाला सुनने को मिला। गेंद एक मरतबा फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। जहांगीर लोन पे दबाव वापस आएगा। क्या 1K प्लस वीवर आनंद लेंगे इस लाइव कवरेज का? स्लो रन का इस्तेमाल, दौड़ पड़े रन के लिए जहां रन नहीं मिलना चाहिए था। 1 रन मिला लेग वाइज के रूप में, अंपायर का इशारा आ रहा है। इस 1 रन की सहायता से 182 टीम का स्कोर। अब जीतने के लिए 12 रन चाहिए। 9 गेंदों पर जहांगीर लोन की गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई, रन के लिए दौड़ पड़े। क्या क्रीज से बाहर थे या नहीं? क्रीज के अंदर तो आ ही गए दर्दिश गोनी। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 1K वीवर लगभग आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 182 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदें 12 चाहिए जीतने के लिए। जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं सालिक। सामना करने के लिए दर्दिश गोनी तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल दर्दिश अब सामना करेंगे जहांगीर का। गेंदबाजी स्वर में अगली मरतबा, इस बार फिर से ये लीजिए उठाकर खेला है स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम के खाते में 6 रनों का और इजाफा और वहां जो खेमा है काका 11 का झूमता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें भी इस बात का इल्म है। अब 7 गेंदें बची हुई हैं, 6 रन चाहिए जीतने के लिए। 13 रन इस ओवर में खर्च किए हैं जहांगीर लोन ने। अब राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया दर्दिश को। दर्दिश गोनी ने इस गेंद को ड्राइव किया और वहां आदिल दादा कवर में मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में, 188 से बढ़कर 189 हुआ टीम का स्कोर। 5 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी ओवर का खेल आना बाकी है। क्या चमत्कार होगा? इशफाक ब्रेस्टन को तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। उनके ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो ओवर किया वो खर्चीला ओवर गया उनका। अब जाकर ज़्यादा रन तो दरकार नहीं है। एक बड़ा छक्का लगा तो यकीनन मैच समाप्त हो जाएगा। 6 गेंदों में 5 रन दरकार, कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है यहां बल्लेबाज दर्दिश गोनी ने इस बड़े मुकाबले को। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उन्हें भी बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। और 6 गेंदों में 5 रन दरकार। देखने वाली बात होगी कि कौन सा टीम इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले को अपने नाम करेगा और वो बनेगी पहली टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद है। इशफाक ब्रेस्टन का 1 ओवर बचा हुआ है। आदिल दादा ने केवल 2 ओवर किए हैं। इम्तियाज लेफ्टी ने केवल 1 ओवर किया है और यहाँ इश्तियाक नाग ने मुनासिब समझा। 3 ओवर जो अब तक किए हैं इश्तियाक नाग ने काफ़ी खर्चीले गए। 3
ओवर में उन्होंने 40 रन खर्च किए, अब अपना चौथा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन पे पर्दा तो पड़ेगा ही अगर आप यहाँ टीम को बचाओगे, पर दूसरी तरफ देखा जाए दर्दिश गोनी की कोशिश होगी कि यहाँ एक जीत हासिल की जाए और टीम को फाइनल की टिकट मिले। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है। काका 11 पॉइंट का जो इलाका है खाली पड़ा हुआ है और वहां कोई खिलाड़ी तो तैनात नहीं है और बैकवर्ड पॉइंट है दायरे के अंदर। थर्ड मैन का इलाका भी खाली पड़ा हुआ है अगली गेंद करने के लिए। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, सुकर लेग है, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर। इस बार ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, थोड़ा सा उछाल नजर आया, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई है। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 5 गेंदें 5 रन चाहिए जीतने के लिए। 1 के प्लस वीवर आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। जेके क्रिक टाइम के माध्यम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। दूसरी गेंद इश्तियाक रसूल सामने है। दर्दिश ने कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर। पहले रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन लेने का मौका बना, थ्रो सटीक नहीं था, जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था, जहां रन आउट भी हो सकता था और पलटकर दूसरा रन भी पूरा किया गया। इन 2 रनों की सहायता से अब 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए चाहिए 3 रन। इश्तियाक रसूल अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल जहां मैच के हीरो दर्दिश गोनी अभी भी नाबाद मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल 3 रन दरकार, 4 गेंदें आने बाकी। फिलफुल टॉस गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब। उस और खिलाड़ी तरह 1 रन मुकम्मल कर रहे, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, क्या दूसरे रन मुकम्मल कर पाएंगे? पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इरादा बदला। 1 रन से मुतमईन दोनों बैट्समैन। और सालिक अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। 2 रन चाहिए जीतने के लिए, 3 गेंदें बची हुई हैं। 1.1 के व्यूवर बने हुए हैं जेके क्रिक टाइम के इस मंच पर। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। और वहां इश्तियाक रसूल दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। शाह फैजान भी बने हुए हैं, जबकि लोन बिलाल, मोहम्मद यूनुस, इशफाक लेफ्टी, उबैद महराज भट्ट भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वेलीवुड्स द ब्रांड नेम ऑफ एली, रियल कश्मीरी स्टेट्स का सहयोग मिल रहा है। शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा, मीर वेजिटेबल्स मागा, मारिया फ्रूट कंपनी भी ताउन कर रही है हमारे साथ। कश्मीर प्रीमियर लीग का ये पहला क्वालिफायर, जीतने वाली टीम फाइनल में, जबकि हारने वाली टीम का मुकाबला होगा कल MLA जिमखाना के साथ। और वहां से जो टीम जीत कर जाएगी यकीनी तौर दूसरी टीम बनेगी फाइनल में जाने वाली। और 1.1 के प्लस वीवर हिस्सा है लाइव कवरेज का। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। सामने है सालिक, इस बार बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और यहाँ एक बड़ी जीत हासिल की काका 11 ने और टीम फाइनल में प्रवेश कर गई है। काका के ओनर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लाजमी है, ज़रूरी है जिस तरह का उन्होंने खेल खेला है। फ्रेंड्स मोटर्स टीम अब कल दूसरे मुकाबले में जो एलिमिनेटर होगा MLA जिमखाना के साथ, उनका मुकाबला होगा। इश्तियाक रसूल और आकिब मीर भी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और काका 11 के जो समर्थक हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक बड़ी जीत के साथ टीम फाइनल में चली गई है और फाइनल में उनका मुकाबला होगा MLA जिमखाना और फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के माबैन जो मुकाबला होगा। जो टीम वहां से जीत कर जाएगी उनके साथ मुकाबला होगा वहां फाइनल में काका 11 का। और काका 11 की टीम जो हैं, उन्हें यहाँ बड़ी जीत नसीब हुई। आप जेके क्रिक टाइम के माध्यम से इस लाइव कवरेज का आनंद ले रहे थे। हमें दीजिए इजाज़त, कल उस बड़े मैच की लाइव कवरेज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।